ओके, सो कल हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करा था, एक बार प्लीज़ बताइएगा? कल वाले पॉइंटर्स क्या-क्या थे हमारे? सर कल बेसिकली इंस्टाग्राम डिस्कस किया था। ठीक है मैम। इंस्टा रिंग के बारे में आपने बताया था, हाउ हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, एंड देन वही उसका सारा बायो पे लिखना एंड एक्सटर्नल लिंक कैसे ऐड करते हैं, हुँ, 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 हुँ। लिंक ट्री एंड हैशटैग वो सब, एंड देन उसके बाद व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, हाउ टू जनरेट इट, ठीक है मैम, दैट वाज द बेस्ट फॉर यस्टरडे। ठीक है, ठीक है। और कोई पॉइंट इसके अलावा जो हमने कल कवर करा उसमें? एंड दैट वन मोर थिंग, दैट हाउ टू कनेक्ट लाइक क्यूआर कोड का यूज कैसे करना है। ठीक है, राइट, वो हमने यूज़ करा था। ओके, सो ठीक है, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आज का। कल हम लोगों ने जो क्यूआर कोड का प्रोसेस देखा था, देखिए वो थोड़ा-सा ध्यान से रखिएगा, मतलब आगे तक के लिए, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में भी देखेंगे तो ये सारे सिनेरियोज़ आपको मिलेंगे। और एक चीज़ शायद आप लोगों ने ये चीज़ पहले, पता नहीं ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस करा था या नहीं करा था। शायद ये 5-6 साल पहले की बात है, जब वॉक्सवैगन की कार का एक एडवर्टाइज़मेंट आया था न्यूज़पेपर पे, जिस पे उन्होंने अपना सेंसर लगा के न्यूज़पेपर में फ्लोट करा था, अगर किसी को याद हो। सेंसर का एक सैंपल था बेसिकली उनके एडवर्टाइज़मेंट के अंदर। और इट वाज़ काइंड ऑफ अ वर्किंग सिचुएशन, जैसे ही आप उसके आगे हाथ लेके जाते, वो बीप करना शुरू कर देता। अब अगर किसी ने नोटिस करा हो ये चीज़, इवन एक एक ना एक क्लाइंट है मार्केट के अंदर, 1 मिनट रुकिएगा। पूर्वांचल करके एक मार्केट में एक डेवलपर भी है, जिसकी नोएडा में काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी हैं। एक मिनट रुकिए। लेट मी चेक कि अगर उसका वो इमेज मेरे को दिख जाता है। हुँ, एक एक रैंडम ले रहा हूँ अभी, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। ओके, अभी इस पे ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक ईयर याद नहीं होगा तब तक न्यूज़ भी नहीं मिलेगा उस केस में। चलिए एनीवेज़, सो जब हम लोगों ने कल क्यूआर कोड का पार्ट डिस्कस करा था, तो क्यूआर कोड, ट्रस्ट मी, जो मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ़ में देखा था, तो दैट वाज़ वो पूर्वांचल करके डेवलपर था, जिसने अपने फ्रंट पेज पे जो टाइम्स पे उसका एडवर्टाइज़मेंट आया था, और उसका सिर्फ़ एक ही रिक्वायरमेंट था, कुछ मत करो आप, सिंपल सा मेरा नाम डालो और वो क्यूआर कोड आप डाल दो। सो उसने इस तरीके से ब्रांडिंग यूज़ करा था अपना, और काफ़ी सारे लोगों ने फिर उसे क्यूआर कोड को स्कैन करके फिर सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे एक्सेस करा था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट? ऐज़ अ ब्रांडिंग पर्पज़ भी वो सारी चीज़ें होती हैं, और इवन अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने जब ये क्यूआर कोड का प्रोसेस पहले डिस्कस करा था, सब लोग प्लीज़ ध्यान से समझिए जो मैं क्वेश्चन रेज़ कर रहा हूँ अभी। हम लोगों ने जब क्यूआर कोड का प्रोसेस पहले डिस्कस करा था, उसका पर्पज़ हम लोगों ने कहाँ लिया था, अगर आप लोगों को याद हो? सबसे पहला यूज़ हम लोगों ने कहाँ डिस्कस करा था सेशन में अपने? मे बी सर वो यूआरएल का बारकोड बनाने के लिए। I'm so sorry sir, I disconnected the class. ओके, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हुआ है यहाँ पे? अभी कुछ नहीं, बस स्टार्ट ही करा हम लोगों ने ज़्यादा। सो तो मेरे को बहुत सारे वो दिख रहे हैं। 1 मिनट, बहुत सारी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस, बहुत सारे थंबनेल्स जैसे दिख रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो अभी उसमें चल रहा है, मेरा पेज ही ऐसा खुला हुआ है अभी। ओके, सो अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने जो क्यूआर कोड का सेशन जब हम लोगों ने लिया था, जिस समय टाइनी यूआरएल हमने डिस्कस करा था, उस समय हम लोगों ने क्यूआर कोड का एक बेसिक पर्पज़ ये देखा था कि हम लोग विज़िटिंग कार्ड के अंदर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोगों को याद हो। यही एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस भी करा था। जनरली अभी मार्केट में ना, अगर कोई बिजनेस कार्ड देता है तो कोविड के बाद ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है कि लोग कार्ड शेयर नहीं करते। जनरली दे कीप अ कार्ड विद देम, और ये अपने मोबाइल पे वो क्यूआर कोड रखते हैं, और किसी को भी किसी का बिजनेस का कुछ चाहिए होता है डिटेल्स, तो दे जस्ट गिव द क्यूआर कोड और वो स्कैन करते हैं और आपके फोन पे सारा उनका डिटेल्स आ जाता है। राइट, कार्ड राइट, एक्सचेंज कार्ड एक्सचेंज काफी मतलब मिनिमम हो गया है मार्केट में अभी। 100% एग्री। Sir, we have seen a example of tile
कंपनी जिसके अंदर आप बता रहे थे कि हाउ एग्जैक्टली द रूम इज गोना लुक। शॉपलो हम लोगों ने कर ली। जी दूसरा, अगर मार्केट में एक और चीज है कि अगर कंपनी को किसी को लाइक कंपनी का ब्रोशर्स भी देना है, सो अगेन देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको टूल पता है राइट, अब आप उस टूल को किस तरीके से यूज कर रहे हैं दैट इज योर कॉल राइट। हम लोगों ने कल एक सिंपल सा प्रोसेस देखा था, हम लोगों ने व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया था, जिसके थ्रू व्हाट्सएप लिंक जनरेटर का लिंक डाल दिया था। बेसिकली बंदा सीधे उसे स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप पे आ सकता है। अब दैट इज आवर कॉल कि हम लोग उस यूआरएल को कहाँ यूज करें, या काइंड ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगा दें, या कोई भी अगर अपने पोर्टल पे अगर कोई भी ब्लॉग लिख रहे हैं या कंटेंट इन्फॉर्मेशन का अगर डाल रहे हैं, तो वहां पे भी हम लोग अपना क्यूआर कोड का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ चीजें पहले डाउनलोड कर ली थी अपने ऑफिस की, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं सारी चीजें। अगर हम लोग एज अ लेमैन बात करते हैं मार्केट के अंदर, तो ये सारी प्रेफरेंसेस जो डिपेंड करती हैं एज अ कस्टमर टू कस्टमर राइट। जैसे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी ये चीज बोला था कि सिटी फर्निश भी हम लोग के पास क्लाइंट है। तो एक एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग फेसबुक या इंस्टा की बात करते हैं, बिल्कुल क्लियर रखिएगा प्रोसेस को। कम्युनिकेशन आपके क्रिएटिव के अंदर क्लियर जाना चाहिए। जो कंटेंट और इमेजेस का प्रोपोर्शन है राइट, इट शुड बी 30%। ये नहीं कि आप लोगों ने पूरी की पूरी इमेज के ऊपर कंटेंट भर दिया। वो चीज हम लोग को स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। अगर आप लोग ऑनलाइन गूगल भी करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस चीज को भी देखेंगे कि फेसबुक की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी है कि आप लोग अपने क्रिएटिव के अंदर 20-30 का 20-30 तक का रख सकते हैं कंटेंट। इससे ज्यादा कंटेंट मत रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक और क्रिएटिव दिखाऊं, जो हम लोगों ने बोनीटो जो क्लाइंट है जो मेरा, उसके भी हम लोगों ने क्रिएटिव बनाए थे, तो आप देख सकते हो उसके क्रिएटिव के अंदर कंटेंट हम लोगों ने इतना ही रखा है। बाकी सारा का सारा इमेजेस का रोल है, राइट। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जो भी आप लोग अपने फेसबुक या इंस्टा के ऊपर अगर कोई भी पोस्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि कंटेंट इमेज के ऊपर इतना रखिए कि ये ना हो कि इमेज ही आपकी ना दिखे। ठीक? बाकी यस, जो जब आप कोई भी पोस्ट कर रहे हैं, तो पोस्ट करते समय मेक श्योर करेंगे कि हम लोग कंटेंट डालें, और जो अपना इमेज है इट शुड बी वेरी क्लियर। जो अपना लिंक है वो हम लोग यहाँ डालेंगे। ठीक? इवन कुछ टीवीसी कमर्शियल जो कि मैंने कल भी आप लोगों को दिखाए थे, कुछ लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो सिटी फर्निश क्लाइंट के टीवी कमर्शियल्स थे, जो कि हम लोगों के पास आए भी थे। एक जस्ट फॉर द सैंपल मैं एक बार दिखा रहा हूँ। और कल एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करा था कि अगर कोई मैं वीडियो प्ले करता हूँ, तो शायद रिकॉर्डिंग के अंदर वो पॉज़ में आता है। आप लोगों को क्लियर दिखता है वो उस समय, या If उसमें you are running a या business, उसमें भी पॉज़ आता है आपके में? वीडियो जब मैं कोई चलाता हूँ, वो कंटिन्यूएशन में दिखता है या पॉज़ आता है उसमें? सर रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग में तो नहीं पॉज़ सर, आता है। नहीं, आता है। रिकॉर्डिंग में आता है पॉज सर। आता है। पॉज़ सब पॉज आता है। पॉज़ आता है लाइव। लाइव में भी पॉज़ आता है आपके पास? यस सर। स्लाइड लाइव में चलता हुआ आता है सर। लाइव में चलता है। स्लाइड पॉज सर लाइव में ये चलता है बट लैग करता है थोड़ा सा। प्रॉपर चल हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, सो मैं गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई भी वीडियो होगा तो मैं आप लोगों को दे दिया करूँगा। एटलीस्ट आप एक बार अपने एंड से देख लीजिएगा। एक but बार you are the one who is managing operations, sales, marketing. सो आप पहली चीज़ देख लीजिए, ये जो ये कुछ लिंक्स हैं जो क्लाइंट ने हम लोगों को भेजे थे। मैं एक बार आप लोगों को चैट पे भी डाल रहा हूँ। कोई भी एक बार अपने एंड पे देख लीजिएगा आप लोग। इट इज़ लाइक ये वही लिंक्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं कस्टमर के पेज पे है, बाकायदा सिटी फर्निश के पेज पे बना हुआ है। और ये सारे के सारे इनके टीवी कमर्शियल्स थे। टीवी कमर्शियल फाइल के नाम से इन्होंने हम लोगों को शेयर करा हुआ था। अब ये क्लाइंट ने हमें दिया है। ये क्वेश्चन ना कल काफ़ी लोग जब एग्ज़िट कर गए थे, तब एक क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था वीडियो वाला पार्ट। उसी पॉइंट से ये चीज़ें मैंने थोड़ा-सा अपने एंड पे सेव करके रखा हुआ है, ताकि मैं आपको बता सकूँ। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट की अगर हम लोग बात करते हैं, राइट? तो आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करा होगा, जब अगर मैं डीटी साबी की साइट अगर मैं अपना ही डोमेन खोलता हूँ, एक बार थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज़ प्रोसेस को। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी ये साइट मैंने अपना ओपन करा, इस वाली साइट के अंदर ये वीडियो वाला सेक्शन अगर आप लोगों को याद हो, तो यहाँ पे एक चीज़ थॉट क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने फाइल अपलोड नहीं करा, राइट?
व्हाट वी हैव डन इज हम लोगों ने उस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा या फिर वो ऑलरेडी अपलोडेड था, हम लोगों ने उस यूआरएल को यूज करा है। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको, राइट? ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है। हम लोगों ने वीडियो फाइल अपलोड नहीं करा, MP4 फाइल अपलोड नहीं करा हम लोगों ने। ठीक? अब एक सिंपल सा आंसर जो कि आप लोग खुद ही समझ भी गए होंगे। हम लोग MP4 फाइल इसलिए नहीं अपलोड करेंगे जस्ट बिकॉज़ ऑफ वो हमारा स्टोरेज खाएगा। हम लोगों ने क्या करा, उस वीडियो फाइल को यूट्यूब पे अपलोड करा। अगर आप एज़ अ लेमैन समझे तो ये कस्टमर के जितने भी टीवीसी हैं वो सारे के सारे यूट्यूब पे डले हुए हैं। कस्टमर ने हम लोगों को ये यूआरएल्स दिए हैं। उन यूआरएल्स को हम लोगों ने कस्टमर के कैंपेन के अंदर या कस्टमर की साइट के ऊपर से यूज़ करा है एज़ अ लिंक, राइट? तो ये थॉट प्रोसेस क्लियर रखिएगा कि कहीं पे भी मतलब ये हो सकता है अगर आप लोग से कोई पूछे कि यार ये वीडियो फाइल है तो आप लोगों अपने कोडिंग वाले बंदे के पास गए, आपने बोल दिया यार ये MP4 फाइल अपलोड कर दो। नहीं, ये दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग आंसर। आप लोगों को सिंपल सा ये उसे बोलना पड़ेगा कि या कस्टमर को आपको बोलना पड़ेगा कि आप या फिर अपने चैनल का लिंक दे दीजिए, राइट? और उस लिंक को आप वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक? अब ये चीज़ मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मेजर सिनेरियोज़ आपको मिलेंगे। जब भी कभी आप किसी क्लाइंट का वर्क करेंगे तो उस केस में आपको डेफिनिटली ये चीज़ मिलेगी, ठीक? इसके अलावा एक चीज़ और मैं चलिए ये चीज़ मैं अभी और ऐड ऑन करूँगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि यहाँ पे ये सारे सिनेरियोज़ हैं। इवन एक चीज़ और मैं आपको दिखा भी दूँगा एक चीज़ कि जब हम लोग हम लोगों ने ये बिटली वाले यूआरएल्स की बात भी करी थी, तो बिटली वाला प्रोसेस भी मार्केट में स्ट्रिक्टली यूज़ होता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी नोटिस करा था। और येस, अगर आप लोग आने वाले सेशंस में भी आप लोगों को ये चीज़ का पता भी लगेगा कि बिटली का मेन आगे क्या यूज़ आ रहा है। अभी तक शायद आप लोगों को ये चीज़ पता भी लग गया होगा कि अगर आप लोग कोई भी लिंक वगैरह फ्लोट करते हैं, अब थोड़ा सिनेरियो समझिएगा। अगर मैं अपना इंस्टा या फेसबुक के ऊपर अगर कोई भी अपना वेबसाइट का लिंक डाल रहा हूँ, तो हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व भी करा हुआ है कि कंपनीज़ जो है उन यूआरएल्स को कभी-कभार शॉर्ट भी करके डालती हैं या कभी-कभार पूरा का पूरा यूआरएल भी डाल देते हैं। तो शॉर्ट करके डालने में बिटली से या पूरा यूआरएल डालने में कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज या कोई पर्पस ड्रिवन हो रहा है अगर मैं बिटली के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ, आर्टिकल पोस्ट या इंस्टा के ऊपर अगर मैं डाल रहा हूँ तो? सर उससे पता चल जाता है बिटली से कितने क्लिक्स हुए हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी क्लियर। सब लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग अपने इंस्टा या फ़ेसबुक के ऊपर अगर कोई भी लिंक डाल रहे हैं, तो आप लोग अभी के लिए मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए ये प्रोसेस फ़ॉलो करना है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग के लिए आप अभी इन चीज़ों को फ़ॉलो करिए कि आप लोग जो भी लिंक इंस्टा या फ़ेसबुक के ऊपर डाल रहे हैं, आप उसे बिटली के थ्रू शॉर्ट करिए, ताकि एटलीस्ट आपको एक एनालिसिस पता लगे कि कितनी ऑडियंस ऐसी है जो वहाँ से आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर रहा है, ठीक है? और एक चीज़ आज के सेशन में मैं अभी से ही ऐड कर रहा हूँ, ऑल्दो वो टॉपिक बहुत आगे आने वाला है, लेकिन एटलीस्ट एक डॉट मैं बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस लाइन के अंदर आपका ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्या है, कैसे लॉजिक है, वो चीज़ें आगे के सेशन में आपको ऐड ऑन होनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ट्रैकिंग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, कहीं पर भी लैक नहीं होना चाहिए प्रोसेस के अंदर भी, ठीक? ओके। सो कल हम लोगों ने इंस्टा और फेसबुक के ऊपर कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करे थे। अब उसी के अंदर कुछ चीज़ मैं और ऐड ऑन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ इस पीडीएफ के थ्रू। थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा इस वाले पार्ट को प्लीज़। ये आपके एलएमएस के अंदर भी है, तो कोई पॉइंट नोट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ आप एक बार जैसे-जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम के अंदर हम लोग बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर कि हम लोगों को बेसिकली ये चीज़ क्रिएट करना है कि हम लोग को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को बिल्ड करना है इंस्टाग्राम के ऊपर। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, दोनों के ऊपर हम लोग की प्रेज़ेंस होनी ज़रूरी है, जो कि कल भी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि आपकी प्रेज़ेंस हर जगह होगी, तो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है ऑटोमैटिकली कस्टमर के माइंड में, राइट? और येस, ख़ास तौर पे वो बिज़नेसेस जिनके अंदर फ़ोटो या इमेजेस का बहुत बड़ा रोल है, उनका तो सर्वाइवल ही इंस्टाग्राम के थ्रू है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आप लोगों को कि जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वेलरी का बिज़नेस है, राइट? या कपड़ों का बिज़नेस है, तो उसमें तो फ़ोटो या इमेजेस का बहुत बड़ा रोल है, राइट? अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कार्स वगैरह का, उसमें नॉर्मल इतना नहीं आता, लेकिन ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स बेस्ड इंडस्ट्री है, उसके अंदर इमेजेस का या फ़ोटोज़ का बहुत बड़ा रोल है, राइट? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी इमेजेस वगैरह है, वो इंस्टा पे स्मार्टली यूज़ करिए, ताकि एटलीस्ट एक ब्रांड बिल्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग हो, राइट? इवन वीडियो पोस्ट जो कि कल भी हम लोगों ने डिस्कस करा था
कि वीडियो पोस्ट ज़रूर करिए, जो कि हम अगर आप लोगों को याद हो, कल हम लोगों ने 3-4 चीज़ें डिस्कस करा था कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट के अंदर आप इमेजेस डालिए, पोस्ट के अंदर आप वीडियो डालिए, पोस्ट के अंदर आप रील्स डालिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। इवन आप लोग फॉर द टाइम बीइंग एक पोल भी कंडक्ट कर सकते हैं उसके अंदर, जो कि कल भी हम लोगों ने पार्ट डिस्कस करा था। इवन Q&A आप डाल सकते हो उसके अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको कंटेंट क्रिएट करना है, राइट? एक अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का पूरा कैलेंडर आपको ड्रॉ करना है, सो दैट ऑडियंस आपसे एंगेज रहे, राइट? ये नहीं कि एक ही इमेजेस डाल रहे हैं तो कंटिन्यूएशन में आप इमेजेस डाल रहे हैं, वो चीज़ नहीं करना, ठीक? इसके अलावा जो मेन चीज़ इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इंस्टा लाइव, जो कि फेसबुक पे भी हम लोग लाइव जाते हैं, यूट्यूब पे भी हम लोग लाइव जाते हैं, इंस्टा पे भी लाइव जाते हैं हम लोग। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लाइव ज़रूर जाइएगा, राइट? अगर आप लोगों को याद हो, लाइव के केस में हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी ऐड ऑन करा था, जब हम लोगों ने यूट्यूब डिस्कस करा था, कि लाइव में क्या हुआ कि आपकी नई ऑडियंस ऐड ऑन होती है, राइट? तो हर बार एटलीस्ट 1 या वीक में 1 डे ऐसा फिक्स कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग लाइव जाएँ, ताकि एटलीस्ट वहाँ पे भी आपकी ऑडियंस बिल्ड हो, ठीक? इसके अलावा जो इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंसर टू ग्रो इंस्टाग्राम। यस, कोशिश ये करिएगा कि अगर आप लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर है मार्केट के अंदर, मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखा दूँगा आज के लिए, कि हम लोगों ने यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स को भी टारगेट करा था, जिनके थ्रू हम लोगों ने अपने एक ब्रांड को प्रमोट करवाया था। तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उससे रीच बढ़ता है हम लोगों का। ठीक, अब इसके अंदर जो मेन सिनेरियो, वो थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। अ, सर इंस्टाग्राम में लाइव जाने का कैसे स्टेप्स क्या है उसका प्रोसेस? ऐप पे अगर आप जाएँगे ना, तो ऐप जी, पे आप अपने जो आपका पर्सनल अकाउंट है, उसे बिज़नेस में स्विच कर लीजिएगा, और उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, वो मैं अभी ऐड ऑन कर दूँगा पार्ट में। थैंक यू। आप थोड़ा-सा ध्यान से समझिए प्लीज़ सभी लोग, कि जब हम लोग इंस्टाग्राम की बात करते हैं, तो बट ऑब्वियस है इमेजेस वाला पार्ट। देखिए, ये चीज़ ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मतलब मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है ये चीज़ वेरी भी कर जाए, कि जब आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर इमेजेस डाल रहे हैं, तो आप लोगों ने शायद ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी करा होगा लास्ट 2-3 महीने में, कि जब लोग फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हैं, तो पार्ट्स में फ़ोटो डाल रहे हैं, ताकि वो ऊपर जाके कोलाज बन रहा है उनका, इंस्टा के ऊपर। ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कभी किसी ने? यस सर। राइट? वो कोलाज बनता है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा इमेज है, जो एक मिक्स होके कोलाज की शेप ले रहा है एक पैनल पे जाके, तो बहुत एक स्मार्टली तरीके से उसे ऐड ऑन करिएगा। ये नहीं कि हम लोगों ने रैंडमली कोई भी इमेज लिया और कोलाज ऊपर जाके डिस्टर्ब हो गया, वो चीज़ मत करिएगा। कोशिश ये करिएगा, अगर कोलाज काइंड ऑफ इमेजेस हैं, तो उसे ऐसे यूज़ करिए कि वो मिक्स में आए। मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, रुकिए। ऐसा ना, एक हमारे पास एक क्लाइंट का प्रोसेस आया था। वो फेसबुक के लिए ही था, लेकिन यस, इट इट वाज़ काइंड ऑफ अ कोलाज हमारे लिए। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, सो ये देख रहे हैं आप लोग? ये कोलाज है काइंड ऑफ। सब लोग देख रहे हैं ये चीज़? कोलाज कैसे, इन द सेंस ऑफ ये दोनों इमेजेस मिक्स हैं, राइट? ये मर्ज हो रही है, तभी ये ये लाइन, ये डॉट को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ये और ये डॉट को कनेक्ट कर रहा है, और ये एक ब्रांड का उसका लोगो आ गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई भी ऐसा इमेज है, जो आगे जाके एक कंप्लीट शेप या कंप्लीट डिज़ाइन लेके जा रहा है, मेक श्योर करेंगे उसे उसी सीक्वेंस में डालिएगा। ये चीज़ मेरे को जस्ट बिकॉज़ ऑफ कैसे क्लिक हुआ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से एक स्कैटर्ड सा है। सो मेक श्योर करिएगा कि अगर आप लोग कभी भी डालें। अब ये कैसे बनता है, ये दैट इज़ काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस। कुछ नहीं करा, एक इमेजेस के ऊपर इस तरीके से एक एक डिज़ाइन ड्रॉ करा, डॉट डॉट को अगली इमेज जो बनाई। ये देखिए, एक एक ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक इमेज नहीं है। एक सेकंड, मैं लेट मी करेक्ट, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। ये अलग-अलग इमेजेस है, अगर आप लोग देख रहे हैं। ये अलग-अलग इमेजेस हैं, जिसे हम लोगों ने जब इसे अपलोड करा पैनल के ऊपर, तो कोलाज बना है, जो कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट यही था कि मेरे को इस तरीके से कोलाज चाहिए, तो दैट इज़ व्हाई हम लोगों ने उसे इसी तरीके से अपलोड करा है। सब बहुत बार इंस्टाग्राम पे बहुत बड़े-बड़े इमेजेस होते हैं, लाइक किसी का फेस भी होता है बहुत बार। हाँ जी, तो हाँ जी। वो उसी को एज़ अ कोलाज के अंदर वो बाँट देते हैं। सर वो कैसे करते हैं वहाँ पर? सर, वो सिंपल सा है, एक इमेज को लेके वो उस तरीके से क्रॉप करा जाता है, और उसके बाद उसे अपलोड, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो फिलहाल क्रॉपिंग नहीं है, ये तो एक सेपरेट इमेज है, क्योंकि यहाँ पे सोफ़ा भी नहीं कट रहा। लेकिन उन्होंने क्या करा, कोलाज बनाने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस ये फ़ॉलो कर लिया कि यहाँ पे उन्होंने एक डिज़ाइन दे दिया, और वो डिज़ाइन कंप्लीट कैसे हो रहा है, नेक्स्ट इमेज पे जाके।
तो या फिर ये कर सकते हैं, ये एक अच्छा एग्जांपल रहेगा उस केस में कि उस इमेज को कट करने की जगह इट इज़ बेटर कि हम लोग उस इमेज को ड्रॉ ऐसे करें कि वो आगे जाके ऑटोमैटिकली इस तरीके से कंबाइन शेप ले जाए। और एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इमेजेस शुड बी वेरी क्लियर। अगर आप लोग यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ट्रस्ट मी, ये हम लोग का मेरा मतलब बहुत अच्छा क्लाइंट था, बोनीटो। अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो, ये ब्रांड जो है वो ये है मेरा, bonito.com। ये शायद हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस वाले ब्रांड को। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी प्रोफेशनल, राइट? और उनके क्रिएटिव बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट? और ट्रस्ट मी, मतलब बहुत एक्सपर्टीज है उन लोगों की इस प्रोसेस के अंदर। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरे क्रिएटिव जो है, यस, इस क्लाइंट के लिए हम लोगों ने ड्रॉ कर रहे थे। और ये सिनेरियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा कि इमेजेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग इंस्टा या फेसबुक की बात कर रहे हैं। और यस, हम लोगों को जब भी इमेजेस, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं और पर्सनली ऐड करूंगा इसके अंदर। देखिए अगर ना कभी भी शायद कुछ लोग एग्री भी करते हैं, जो अगर कोई क्लाइंट बेस्ड इंडस्ट्री में डील करता है या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में डील करता है, कि हर एक जगह पे क्लाइंट ओके नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कोई इमेज सही नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं जा रहा, कोई टेक्स्ट अच्छा नहीं है, तो आपको काउंटर देना पड़ेगा क्लाइंट को इमीडिएटली। ये मत करिएगा कि क्लाइंट ने जो दे दिया हमने वही यूज़ कर लिया अपने पैनल के ऊपर, ये चीज़ मत करिएगा। अगर आपको लगता है प्रैक्टिकैलिटी में वो चीज़ अलग जा रही है, राइट? जो आपका कैंपेन है या जो आपका पर्पस है पेज का, वो इमेज उसे ड्रिवन नहीं कर पा रहा, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, क्लाइंट को आपको इमीडिएटली सजेशन या काउंटर देना पड़ेगा। राइट? ये नहीं कि सिर्फ क्लाइंट को खुश करने के लिए आप उसकी हाँ में हाँ मिला दो। एट द एंड ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ खराब होती है वो हाँ में हाँ काम नहीं आएगी आगे जाके। ठीक? ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, क्योंकि क्लाइंट बहुत केसेस में रिजिड होते हैं। लेकिन यस, यू शुड से नो, वो चीज़ नहीं हो सकता, राइट? मतलब एक, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्लाइंट को आपको एक एक कॉम्पिटिशन देना है हर चीज़ में ना करने वाला, ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन अगर आप सही थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप उसे ना बोलते हैं किसी लॉजिक पे, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका ही एडवांटेज है उस केस में। ठीक? ओके। इसके अलावा इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मैं एक और ऐड ऑन करूँगा कि जो भी आप पोस्ट वगैरह ऐड ऑन करेंगे ना इंस्टा या फेसबुक के ऊपर, टाइम स्लॉट ध्यान रखिएगा। मतलब मेजरली कोशिश यही करिएगा कि सुबह 8 से 9 के बीच में, और शाम को ये चीज़ अवॉइड करिएगा 3 से 4 वाला। ठीक? कोशिश ये करिए सुबह जितनी जल्दी अपलोड कर सकते हैं करिए, ताकि एटलीस्ट पूरा दिन भर का ट्रैफ़िक आपको मिलेगा। और अगर आप रात को अगर आप लेट अपलोड करते हैं चीज़ें, तो आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो कंटेंट आउटडेटेड डेट में चला जाता है। तो येस, काफ़ी बार ये हो सकता है कि ऑडियंसेस को ना मिले, राइट? तो मेक श्योर करिएगा कि जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं, इट शुड बी अर्ली मॉर्निंग आप लोग अपलोड कर दीजिए जल्द से जल्द, ताकि चीज़ें सिंक में आएँ। देखिए एल्गोरिदम दोनों की है। चाहे मैं इंस्टा की बात करूँ, चाहे मैं फेसबुक की बात करूँ, या मैं गूगल भी अगर ऐड करता हूँ, सबकी एल्गोरिदम होती है। तो अगर आप लोग एक प्रॉपर एल्गोरिदम के साथ अगर आप काम करेंगे, तो डेफिनिटली उस केस में आपको एडवांटेज मिलेगा। तो मेक श्योर करिएगा कि जो भी आप पोस्टिंग आप कर रहे हैं, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आप अपना क्लोज़ करें, ठीक? ज़्यादा लेट करने का कोई लॉजिक नहीं, ठीक? अब इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं, कुछ मार्केट में टूल्स अवेलेबल इन द सेंस ऑफ, ये जितने भी आप लोग टूल्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे थर्ड पार्टी टूल्स हैं, जो कि हम लोगों ने अभी तक वर्बली ये स्टेटमेंट डिस्कस करा थर्ड पार्टी, जो कि शायद आप लोगों ने मेरे मुँह से ही सुना होगा। लेकिन यस, ये स्टेटमेंट आज ऑन पेपर ब्लैक एंड व्हाइट में आप लोगों के सामने, थर्ड पार्टी कंटेंट या थर्ड पार्टी शेड्यूलर या थर्ड पार्टी मैन पावर, तो ये सारी चीज़ें उसी केस में यूज़ होता है। और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, अगर आप लोगों को याद हो, ये स्टेटमेंट मैं ही बोलता हूँ। सो थर्ड पार्टी, ये मार्केट के अंदर ये सिनेरियो है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इन सारे टूल्स की, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ टूल्स, तो टूल्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक काइंड ऑफ एक जैसे बिटली था, सिर्फ उतना ही प्रोसेस ड्रिवन करके दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझें, ये जो लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज अ थर्ड पार्टी कंटेंट शेड्यूलर। अब कंटेंट शेड्यूल, मेरी वॉइस क्लियर है सबको, राइट? यस सर। ओके, जब हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी टूल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल एक क्वेरी भी था किसी का, तो उसको मैं यहाँ पे उस क्वेरी को यहाँ आंसर कर रहा हूँ। जब हम लोग कोई भी पोस्टिंग करते हैं, और अगर आप लोग को याद हो, कल मैंने एक चीज़ आपको दिखाई भी थी कि शायद बिज़नेस इनसाइडर पे इनफैक्ट,
बिजनेस इनसाइडर के अंदर जब हम लोग कोई भी कल हम लोगों ने पोस्टिंग देखा था कि कंटिन्यूएशन के अंदर सुबह 9 बजे, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे भी कंटेंट वहाँ पे अपलोड हुआ है। इट इज़ नॉट हर समय से मैंडेट सिनेरियो कि वो बंदा उस समय अवेलेबल होके पोस्ट कर रहा हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि बंदे ने शेड्यूल करा हो। तो जब हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर जो टूल्स आते हैं वो आते हैं जो जो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड बफर। बफर एक बहुत अच्छा टूल है। एक बार आप इसे ऑनलाइन ओपन कर लीजिएगा, बट ऑब्वियसली पेड टूल है। लेकिन पता होना चाहिए मार्केट के अंदर बफर सोशल मीडिया करके अगर आप ओपन करते हैं सर उसमें इनबिल्ट नहीं रहता है क्या शेड्यूल करने के लिए? जैसे यूट्यूब में भी रहता है, फेसबुक में भी रहता है, गेस। नहीं, जैसे अगर आपको याद हो कल हम लोगों ने एक सेकंड एक कौन सा टूल था लिंक ट्री अगर आप लोगों को याद हो लिंक ट्री के अंदर वो एक्सेस मांग रहा था हम लोगों को राइट तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है कि यहाँ पे जाके आपको स्केड्यूल करना पड़ेगा चैनल्स पे लॉग इन कर लीजिए आप फेसबुक या गूगल गूगल प्रोफाइल इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे आप यहाँ पे स्केड्यूल को सॉरी कनेक्ट कर लीजिए जो भी आप पोस्टिंग करेंगे अपनी साइट पे वो साइमल्टेनियसली सब पे आ जाएगा फिर वो सिनेरियो मतलब आप ये समझिए ये आपको एक इंटरफेस आपको दे देगा उस इंटरफेस के अंदर सारी चीजें आप अपने आप कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज दिखा भी देता हूँ लेकिन हाँ फेसबुक के अंदर अगर आप स्केड्यूल वाला करना चाहें तो वो मतलब टूल्स के थ्रू ही होता है वो अब सर तो इसमें अगर बफर फेसबुक फेसबुक इंस्टाग्राम सब नहीं मैनेज होता? नहीं इसके अंदर सारा मैनेज हो जाएगा मतलब आपको इसमें लॉगिन करके रखना पड़ेगा ये विंडो कुछ इस तरीके से खुलेगी दिखा देता हूँ आपको बट दिस इज पेड ना सर? हाँ जी हाँ, ये पेड होगा मैम अब जितने भी टूल्स आएंगे सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा अब मेजरली जितने भी टूल्स आएंगे आगे के सेशंस में वो ज्यादा पेड ही होंगे सो जब मैं यहाँ पे बफर की बात करता हूँ तो बफर का अगर मैं आपको फेसबुक इंटरफेस दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको ये चलिए लेट मी चेक कि उसी की साइट पे मिल जाएगा एक पूरा तो वहां पे एक बार आप So भी sir, लोग sir, buffer is like a umbrella to make a schedule post. हाँ जी बिल्कुल है इवन इवन ये चीज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं देखिए आई होप सब लोग इस चीज पे एग्री भी करेंगे ऑल दो हम लोग यहाँ पे जाके काइंड ऑफ हर एक इंटरफेस पे अलग अलग जाके भी कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं लेकिन शायद आप भी इस चीज को समझें दैट इज काइंड ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस तो अगर आपके पास मास लेवल पे काम कर रहे हैं अगर आप लोग तो उस केस में इट इज बेटर कि आप लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज करिए और उससे आपका डेफिनेटली टाइम बचे मैं ये बिल्कुल नहीं बोला कि आप हर बारी टूल पे बाय करें उसी पे काम करें मेरा ये ओपिनियन बिल्कुल नहीं है लेकिन हाँ जब आपको मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करना है मल्टीपल इंटरफेसेस पे अगर आपको काम करना है तो इट इज बेटर थर्ड पार्टी टूल्स को यूज करिए और उन टूल्स के अंदर आपको बहुत एडवांटेज मिल जाता है कि शेड्यूलिंग आप लोग कर सकते हैं इवन अगर हम लोग बात करते हैं बिटली जब हम लोगों ने देखा था तो बिटली के अंदर भी आपको एनालिसिस मिल रही थी वो तो फ्री था लेकिन जब आप लोग बफर की बात करते हैं बफर अगर आप पेड लेते हैं तो आप भी इस चीज को समझेंगे कि वो आपको सारे स्केड्यूल देगा इवन अगर आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ना आप काइंड ऑफ अपना अपना एक कैलेंडर भी बना सकते हैं कि सैटरडे संडे मंडे का आपने स्केड्यूल लगा के रख दिया कि संडे को ये चला जाए मंडे को ये चला जाए तो ये प्रोसेस है मार्केट के अंदर कि बफर इज अ ये सारे प्लेटफॉर्म के लिए है क्या, लाइक इंस्टा एंड फेसबुक दोनों के लिए? हाँ जो भी चैनल्स इस पे कनेक्ट हो सकता है वो चैनल उस पे यहाँ पे इजीली विजिबल हो जाएगा पिनिंटरेस्ट हो गया लिंक्डइन हो गया इंस्टा हो गया इन सब पे है शॉपिफाई टिकटॉक वगैरह सब पे कनेक्ट हो जाता है वो इन सारे इंटरफेस वो कंपैटिबल है वो ठीक इवन जब हम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग अब अगर मैं कोई भी टूल अगर मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स ये सारे टूल देखिए हो सकता है कहीं पे अगर आप लोग जाएं किसी कंपनी में या कहीं पे भी अगर आप चेक करें तो इट इज नॉट मैंडेट कि हर जगह बफर यूज हो राइट कहीं पे स्प्राउट सोशल भी हो सकता है कहीं पे हब स्पॉट हो सकता है कहीं पे लेटर भी होता है कहीं पे लूमली भी होता है कहीं पे हुट सूट भी होता है तो इट्स डिपेंड राइट इवन जो अभी तक हम लोग को मतलब एज पर माई ओपिनियन ये दोनों टूल बहुत अच्छे हैं बफर भी अच्छा है आपका और ये अपना हुट स्वीट ये दोनों ही अच्छे टूल है आपके दोनों डोमेन्स को आप लोग ओपन करके बुकमार्क बनाइए ऑल दो वाले के अंदर है तो ये सारे टूल्स इसी पर्पस के लिए हैं, शेड्यूल कंटेंट शेड्यूल करने के लिए? right, ये सारे स्केड्यूल कंटेंट इवन इवन जो हम लोग कैलेंडर की बात करते हैं कि आपको मंडे टू फ्राइडे जो आपको स्केड्यूल भी बनाना है वो आप इसके थ्रू यस स्केड्यूलिंग वाला पार्ट है तो वो सारा का सारा यहाँ पे भी मैनेज हो जाता है आपका राइट अब सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा
जब हम लोग इन सारे टूल्स की बात करते हैं, यस ये सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे। आपको लॉगिन क्रेडेंशियल देके साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको इन टूल्स के अंदर मिल जाती है। तो और हाँ, ये यस जो भी टूल्स हैं ये बट ऑब्वियसली सब्जेक्टिव चॉइस है। हो सकता है किसी का पर्पस हब स्पॉट से सॉल्व हो रहा हो, किसी का स्प्रॉट सोशल से हो रहा हो, इट डिपेंड। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग हर बार बफर ही करें। वो चॉइस हो सकता है, वेरिएशन आप लोगों को मिल सकता है मार्केट के अंदर भी, ठीक? अब ये जो सिनेरियोज़ हैं, देखिए अगर आपको पता हो ये चीज़ कि फेसबुक के अंदर खुद की मार्केटिंग यानी कि फेसबुक ऐड कैंपेन है। फेसबुक ऐड कैंपेन और ये प्रोसेस बिल्कुल अलग है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ़ शेड्यूलिंग के लिए आपके कैलेंडर बनाने के लिए। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको, राइट? इससे कोई पेड एडवर्टाइज़मेंट नहीं चल रहा है। क्लियर? एक्नॉलेज करिए सर। सर एक बार दोबारा क्लियर कर दीजिए प्लीज इस पॉइंट को। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जाके यानी कि अगर आप लोग इस टाइप के शेड्यूलर या काइंड ऑफ टूल्स को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो इनके थ्रू आप फेसबुक पे एडवर्टाइज़मेंट नहीं चला रहे हैं। आप इनसे सिर्फ शेड्यूलिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। ओके फॉर पोस्टिंग ओनली। हाँ, सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक? ओके अनु क्लियर सर 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 अगर हम इसमें कोई पोस्ट शेड्यूल कर देते हैं तो वो एक ही टाइम पे जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे अपने आप पोस्ट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। सर थोड़ा ऊपर लेना, हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर। हाँ जी। ये वाले सर जो आइकन है, हबस्पॉट, बफर, रूबी, तो ये बताना थोड़ा सा। ये भी सारे सेम ही टूल है मैम। ये प्रीव्यू भी दिखा हाँ। सर, इट्स इवन शोइंग कि कैसा वो पोस्ट दिखेगा फेसबुक पे अगर बफर के थ्रू जाते हैं तो। देखिए इसमें अगर आप बफर के थ्रू जाते हो सिनेरियो वो सिंपल ही जाएगा। वो जो अगर आप इसे ऐसे देखें, देखिए दिखाता हूँ। अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ, तो कल हम लोगों ने बिज़नेस इनसाइडर जो देखा था, पोस्टिंग नॉर्मल पोस्टिंग ही जाएगी आपकी। उसमें कोई कोई लिखा हुआ नहीं आएगा कि जैसे ब्लैकबेरी में आता था पहले पोस्टेड बाय ब्लैकबेरी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल पोस्टिंग ही जाएगी उसके, कुछ नहीं आएगा उसमें। बस यस आप लोगों को पता है कि जो अगर फेसबुक में एडवर्टाइज़मेंट होता है उसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। नॉर्मल पोस्टिंग के अंदर कुछ नहीं आता लिखा हुआ। ठीक? अब सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा व्हिच टूल वी यूज़। सर हम लोगों के यहाँ पे जो पेड हम लोगों के यहाँ देखिए सारे प्रोसेस हैं। हम लोगों के यहाँ पे हम लोग स्पाउट सोशल भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। और डिपेंड करता है कि कभी का जहाँ पे कॉस्टिंग हम लोग को सही मिल जाता है, वो पैकेजेस हम लोग ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी के बजट के ऊपर या क्लाइंट के बजट के ऊपर, जितना क्लाइंट का बजट आ रहा है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने भी। देखिए कोई भी टूल की कॉस्टिंग या कोई भी टूल एज़ अ कंपनी भी हम लोग तभी बाय करेंगे जब क्लाइंट का बजट उस तरीके से। अगर क्लाइंट का बजट कम है तो बट ऑब्वियस है हम लोग नॉर्मल पोस्टिंग करेंगे। हम लोग किसी टूल में नहीं जाएँगे। अगर हमें लगता है क्लाइंट का बजट बहुत ज़्यादा है और क्लाइंट बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों से ब्रांडिंग करा रहा है, तो उस केस में हम लोग ये सारी चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब हम ये नहीं करेंगे कि कम बजट का क्लाइंट ऑन बोर्ड आया और हम लोगों ने पेड टूल लेके रख लिया, वो चीज़ नहीं होती। बट ऑब्वियसली कंपनी भी उस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी। कंपनी ने मैन पावर रखा हुआ है, कंपनी बोलेगी आप खुद ही करो, हम टूल क्यों दें आप लोगों को, ठीक है? सो अनु ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जितने भी टूल्स हैं सारे के सारे यानी बफर हो गया, स्प्राउट सोशल हो गया, अगर मैं सारे टूल्स एक बार एक काम करिए सारे टूल्स को आप लोग ओपन करके बुकमार्क तो अपने पास ऐड कर लीजिए एक बार, स्प्राउट सोशल। ये सारे जितने भी टूल्स हैं आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सॉल्यूशन बोले जाते हैं इन्हें। तो ये इनका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आप लोग को देख सकते हैं। ये सारे के सारे टूल्स आपके शेड्यूल्स हैं। ठीक? चेक कर लीजिए एक बार। और यस सारे आपको सारे स्टैट्स वगैरह दिखा देगा कि कैसे-कैसे रीच आउट हो रहा है और मतलब आपकी ऑडियंस आपको लाइक कर रही है, नहीं कर रही है, आपकी आपकी जो भी शेयरिंग हो रही है, उस पे क्या ट्रैफिक जा रहा है, वो सारा डेटा आपको निकाल के देगा। ठीक? अब इसी सिनेरियो में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सभी लोग थोड़ा ध्यान से प्लीज़, ठीक है? अब जब मैं यहाँ पे ये सिनेरियोज़ ऐड करता हूँ कि जैसे हम लोगों ने ये जो शेड्यूलिंग कर रहे हैं या टाइमली जब हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा फ़ोकस रखिएगा, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था कि आप लोग जब भी अपना कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं, मेक श्योर करिएगा कि आपका जो कंटेंट इस तरीके से हो, इट शुड बी काइंड ऑफ एंगेजिंग। अब वो एंगेजमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो दैट इज़ योर कॉल। कैसे की डेफिनिशन क्या है, वो मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, कि यहाँ पे आप लोग कस्टमर को एजुकेशन की एजुकेट कर सकते हैं, अपने कंटेंट के थ्रू। जो हम लोगों ने कल भी देखा था कि अगर आप लोगों को याद हो,
कल हम लोगों ने जो कॉस्मेटिक ब्रांड का देखा था कि उसे कैसे यूज़ करना है, तो आप उस तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट लेना है तो येस आप काइंड ऑफ अ मीम या किसी भी तरीके से आप उस सिनेरियो को यूज़ कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि दैट इज़ योर कॉल कि आप लोग उस कंटेंट को कैसे मोल्ड कर रहे हैं टुवर्ड्स अ कस्टमर, राइट? ये नहीं कि हर बार हम लोगों ने एक ही सिनेरियो लेके चल लिया कि सिर्फ प्रोडक्ट का डेमो ही दिखा दिया, नहीं, वो चीज़ मत करिएगा। जितना ज़्यादा कोशिश हो सके देखिए आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे शायद अगर जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो बिल्कुल हिट कर जाएगा इस चीज़ के ऊपर। अगर हम लोगों को डे टू डे भी कोई चैलेंज आता है ना, हम लोग सीधे यूट्यूब पे डालते हैं, कि अगर मान लीजिए मेरी कार में कोई प्रॉब्लम है, सीधा डालूँगा हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, राइट? मैं सीधे यही लिखूँगा यूट्यूब पे जाके। हम लोग डिपेंड हो गए इन सारी चीज़ों के ऊपर और येस अगर आप जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट अगर आप डालते हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कस्टमर आपके पेज को फॉलो करेगा। ये ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने बोला अभी? राइट? एक्नॉलेज करिए। ओके। अब I इसमें have one question, sir, actually. हाँ जी, बोलिए। So if we are हमें अगर बहुत सारे अगर फेसबुक ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करना है, तो we can use buffer. We can take the help of buffer to post in multiple groups in Facebook. हाँ जी, देखिए उसमें ना ये ध्यान रखिएगा आपने किसी तरीके से फेसबुक का इंटरफेस बफर में लिया है, फिर तो सारी चीज़ एक्सेसिबल हो जाएँगी आपकी वहाँ पे फिर। So आप वहाँ पे at a ग्रुप time, if you want to post it in 50 groups at a single time, like there is an event going on, हम चाहते हैं कि सबका जितने भी ग्रुप्स हैं सबके अंदर वो नोटिफिकेशन वन टाइम में चला जाए, so we can take the help of buffer for posting it. इवन मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। ट्वीट एक मिनट रुकिए, ट्विटर में आता है ट्वीट टेक, एक मिनट रुकिए। राइट, ये रहा। एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यार अभी। मैं इसे सेव कर लेता हूँ पहले तो। देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा आपको, लेकिन एक सिनेरियो समझिएगा। ये बेसिकली ट्विटर का है बेसिकली अगर आप लोग देख रहे हैं, ये ट्विटर का एक टूल होता है ट्वीट डेक, मतलब राइट? इसमें भी आप लोगों का सेम सिनेरियो है। अगर आपको एट अ सेम टाइम मल्टीपल कमेंट्स करने हैं, तो आप लोग मल्टीपल विंडो उसमें खोल सकते हैं। मतलब मल्टीपल विंडो इन द सेंस एक ही अकाउंट से आपने लॉगिन करा हुआ है, लेकिन अगर आपको याद हो ट्विटर के अंदर हैशटैग वगैरह फॉलो करे जाते हैं। तो आपने फॉर एग्जांपल एक रुकिए मैं एक ना सही इमेज लेता हूँ, इसमें ब्लर आ रहा है थोड़ा-सा क्लियर भी नहीं आएगा। 1 मिनट रुकिए प्लीज़। सर ये किस चीज के बारे में बता रहे हैं? 1 मिनट रुकिए बता रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर डिस्कनेक्ट हो गया था सर। 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट रुकिए प्लीज़, मैं ना एक इमेज दूसरी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा-सा अच्छा इमेज मिलेगा तो ज़्यादा क्लियर होगा उसमें। देखिए सब लोग शायद देख पा रहे होंगे ये तो फिर भी थोड़ी क्लियर है। देखिए, अगर आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ अभी मैं आपको। अगर मान लीजिए हम लोगों को ट्विटर के अंदर भी ना मल्टीपल उसमें काम करना है, राइट? जैसे मल्टीपल हैशटैग को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आपको कमेंटिंग करनी है, तो ट्वीट डेक करके एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है बेसिकली ये, आप चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। इसके अंदर भी सेम सिनेरियो है कि आपने एक हैशटैग इस विंडो पे फॉलो कर लिया, एक हैशटैग आपने इस विंडो पे फॉलो कर लिया, एक आपने यहाँ फॉलो कर लिया, यहाँ पे एक सेलिब्रिटी को फॉलो कर लिया। तो मल्टीपल विंडो आप साइमल्टेनियसली खोल सकते हैं। ऐसे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे स्लाइड्स खुल सकती है और एट अ सेम टाइम यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, एक ही बार में आप सब जगह पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको मल्टीपल बार-बार ट्विटर खोल के उसे फॉलो करके फिर करने का वो टाइम बच जाता है आपका। एक ही उसके अंदर स्प्लिट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ट्विटर के लिए भी आप नोट कर लीजिए, ट्विटर के अंदर जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ट्वीट डेक। ये भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करी जाती है। अब ये सिनेरियोज़ हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, देखिए अगर आप लोग कोई भी टूल अगर आप देख रहे हैं मतलब चाहे मैं इंस्टा की बात करूँ, चाहे मैं फेसबुक की बात करूँ, चाहे मैं ट्विटर की बात करूँ, चाहे मैं लिंक्डइन की बात करूँ, हर एक जगह पे आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। यूट्यूब के अंदर तो बाय डिफ़ॉल्ट शेड्यूल का ऑप्शन आपको मिल ही जाता है, ठीक? अब इसी में थोड़ा एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, देखिए प्लीज़। इसमें सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, जब हम लोग यहाँ पे इमेज पोस्ट की बात करते हैं, जो कि कल भी हम दोनों ने डिस्कस करा था। सो एक सिनेरियो ध्यान रखिएगा 1080 शायद ये चीज़ मैंने ऐड करा था सेशन में। याद है ये चीज़ बोली थी मैंने या नहीं बोली थी?
1080 बोला था मैंने, नो सर, यार नहीं बोला नहीं था। बोला। ओके, तो कोशिश ये करिएगा, एक मिनट, मैंने बोला है, मुझे याद है, यस प्रतिभा ने एक्नॉलेज करा, मैंने ये चीज बोली भी थी, 1080 पिक्सल की इमेज का मैंने बोला था। अब मुझे सेशन याद नहीं मैंने कब बोला था। ओके नहीं सर, आपने नहीं बोला था, एक रिया नेम की है, उन्होंने बोला था कुछ ऐसा, तब आपने बोला था बाद में इसको मैं करूंगा कवर। ओके, अब इसे थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये 1080 का जो ये जो पिक्सल साइज है, यानी कि ये जो इमेज साइज है, ये मेजरली यूज करा जाता है। ये स्क्वायर शेप का इमेज है, आप चाहे तो ये सारा डायमेंशन आप लोग अपने पास नोट भी कर लीजिएगा। अगर आपको पोर्ट्रेट इमेज चाहिए तो उसका 1080 और 1350 पिक्सल का है, और इसका मैक्सिमम साइज जो है वो 2048 और 2048 पिक्सल जाएगा। पैनोरामा अगर आपको लेना है, ये नोट कर लीजिए। देखिए, ये नोट करने को मैं आपको इसलिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब आप लोग काम करते हैं तो हो सकता है कोई भी बंदा आपसे पूछ ले कि फेसबुक में स्क्वायर शेप की जो पिक्सल इमेज आती है उसका डायमेंशन बताओ। तो एटलीस्ट आपको ये सारे सिनेरियो पता होने चाहिए। और एक एक एग्जांपल मैंने अपने पास सेव भी करा अभी सेशन से पहले भी। तो आप लोग देख भी सकते हैं, जो हम लोग मेजर इमेजेस भी यूज करते हैं वो 1080 डायमेंशन का होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका साइज सही मिल जाता है हम लोगों को। बाकी सारी इमेजेस डायमेंशन को भी अवॉइड करिएगा। फेसबुक की आप देख लीजिए 1080, यहाँ पे क्लियर है। फेसबुक की इमेज आप देख सकते हैं 1080। तो टाटा स्टील का कैंपेन हम लोगों ने रन करा था, तो ये आप देख सकते हैं ये 1080 का है। और अगर आप लोग यहाँ पे फर्लैंको का देख रहे हैं, तो फर्लैंको का जो फेसबुक का है वो 1080 का ही साइज है। ठीक Sir, which is the best site to correct the image size? सर, कैनवा या फोटोशॉप, क्लियर है। सर तो फेसबुक पे हमेशा स्क्वायर शेप ही फोटोग्राफ्स अपलोड होती हैं। देखिए, इसका मैं आंसर कर रहा हूँ। देखिए, फेसबुक के अंदर अगर हम लोग इमेजेस की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हो, मैंने ना मल्टीपल इमेजेस है मेरे पास। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई और डायमेंशन ले लेते हैं, जैसे ये डायमेंशन है मेरे पास, ये वाला पॉइंट, ये 1080 वाला ये ना स्टैंडर्ड है। ऑल्दो जब हम लोग फेसबुक एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे उसमें आपको और भी साइजेस दिखेंगे, लेकिन 1080 एक ऐसा साइज है जो हर डिवाइस पे सही से खुल जाता है। ठीक, तो वहाँ पे कोशिश ये करिएगा कि फेसबुक के अंदर खास तौर पे, या 1080 का डायमेंशन पिक्सल लीजिए। इंस्टाग्राम के अंदर जो जाता है वो 612 ये पिक्सल साइज जाता है। जो और फीड्स के लिए अगर आप देख रहे हो तो 510 बाय 510 का पिक्सल का साइज, ये नोट कर लीजिए ताकि एटलीस्ट याद रहे आगे के लिए। अब देखिए, आगे की देखिए, मैं यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि सिर्फ़ यही यूज़ कर रहे हैं। सिनेरियोज़ आगे डिफ़र मिलेंगे, मतलब सॉरी डिफ़रेंस मिलेगा, आप लोगों को ध्यान रखिएगा अभी। अभी के लिए ध्यान रखिए कि जो स्टैंडर्ड साइज़ है होता है वो 1080 का ही होता है। वो हर एक उसमें हर फ़ीड में या हर चीज़ में सही दिख जाता है। इवन जो मतलब हम भी जो क्लाइंट से बोलते हैं या लेते भी क्लाइंट से, वो आप देख सकते हो 10 और कुछ इमेजेस आप देख रहे हो अलग-अलग साइज़ेज़ की भी हैं, वो अलग-अलग पैनल्स के ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ना मैंने अभी बोनीटो का भी ऐड करा था। चलिए फर्लैंको दोबारा दिखाते हैं एक बार। ये आप देख रहे हैं फर्लैंको का, ये डायमेंशन इसका भी ऑलमोस्ट 1080 का ही है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक, और अगेन अगर आप लोगों को याद हो, मैं इस चीज़ को बोलता हूँ, एस्टेरिस्क ज़रूर डिफाइन करिए। शायद आप लोग देख भी रहे हैं, लिखा हुआ भी है। पेड एनुअली कंडीशन लगा दिया, पर मंथ एस्टेरिस्क लग गया, पेड एनुअली। क्लियर है ये चीज़? तो अगर आपके ऑफर में या कोई भी अगर आपको Sir, can you just repeat it? So ये क्या था? देखिए, मेरा सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपका कोई भी कंडीशन ऐसा है कि जो डिपेंड करता है या वेरी कर सकता है एज पर द टाइम, एज पर द कस्टमर, तो आप उस पे एस्टेरिस्क मार्क जरूर लगाइए, और उस एस्टेरिस्क मार्क को टीएनसी करके जरूर लिखिए कहीं पर, मतलब अपने क्रिएटिव के अंदर भी जितना अपने को सेफगार्ड करके चल सकते हैं करिएगा इस प्रोसेस के अंदर। ठीक, ये मैं इसीलिए बोनीटो को ऐसा क्लाइंट नहीं बोलता कि बहुत इजी गोइंग क्लाइंट है मेरा। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी प्रोफेशनल। उनके क्रिएटिव के अंदर चीजें दिखती भी है, मतलब वो रिजिड हो जाते हैं अगर उन्हें ये चीज चाहिए तो चाहिए, लेकिन यस वो लॉजिकली बहुत स्ट्रांग रहते हैं वो, ये लोग बोनीटो खास तौर से। तो टीएनसी लगवाया उन्होंने, तो यस दैट इज वेरी क्लियर कि वो स्ट्रांग प्रोसेस है वहाँ पे। ओके, अब टीएनसी सब लोगों को पता है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो जस्ट बिकॉज अपने को सेव करने के आप लोग वो चीज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सिनेरियो एक नॉर्मल आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग को इंस्टा में कोई भी अगर इमेज यूज करें, इट शुड बी नेचुरल लाइट इज द बेस्ट उस सिनेरियो के अंदर, राइट। और जो एक मेजर सिनेरियो ध्यान रखिएगा कि इमेज क्लैरिटी क्लियर रहे, राइट। इमेज कहीं पे पिक्सेलेट नहीं होनी चाहिए, राइट। और उसका डायमेंशन वाइज सही जाए, और ये ना हो कि रोटेशन वाइज भी वो डिस्टर्ब हो, वो चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट जो मैं दोबारा बोलूँगा,
आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर डिफाइन होना चाहिए। ये नहीं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये सोफा की इमेज डला हुआ है और आपने कंटेंट कुछ टेबल से रिलेटेड डाल दिया, वो मिसमैच भी नहीं होना चाहिए। ठीक? तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए कस्टमर के पास। क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अ, अगर आप लोग को याद हो, ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था कि क लोग आजकल में कंटेंट कम पढ़ रहे हैं, राइट? उसके बाद फिर इमेजेस ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। तो इमेजेस अगर आप अच्छी रखेंगे तो इट इज़ वेरी गुड कि वहाँ पे जाके बंदा क्लिक कर लेगा, राइट? तो उसके में आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक? फर्दर सिनेरियोज़ अगर मैं और ऐड करता हूँ इसके अंदर, एक जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैंने इसे ओपन करा था, 1 मिनट रुकिएगा। हुँ। राइट, ये रहा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कल हम लोगों ने रील्स और वीडियोज़ और स्टोरीज़ का डिस्कशन करा था, राइट? मेक श्योर करेंगे आप लोग कि जो भी अगर आप लोग कभी भी कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं, रील्स या हाइलाइट्स या स्टोरीज़ वगैरह डाल रहे हैं, तो बिल्कुल सिनेरियो क्लियर कि बैकग्राउंड भी डिफर रखिएगा हर बार, जो कि येस आप लोग भी एग्री करेंगे कि किसी में बैकग्राउंड अलग हो, किसी में म्यूजिक अलग हो, और येस ये सिनेरियो ज़रूर ऑब्जर्व करिएगा। ये नहीं कि सब में एक ही पैटर्न आप लोग फॉलो करें, तो डेफिनिटली उस केस में आपको एंगेजमेंट कम ही मिलेगा, चांसेस आर वेरी लेस कि अगर आप लोगों ने सब में एक ही पैटर्न यूज़ करा, सेम बैकग्राउंड यूज़ कर लिया, तो आप डिफरेंशिएटर नहीं क्रिएट कर पा रहे उस केस में। तो अगर डिफरेंशिएटर नहीं होगा तो रील्स और हाइलाइट्स स्टोरीज फिर बट ऑब्वियसली एंगेजमेंट नहीं लेके आ पाएंगे। ठीक? तो ये कुछ कंटेंट है जो ब्लैक एंड व्हाइट में आप लोगों के सामने कि बूमरैंग आप लोग क्रिएट कर सकते हैं या रील्स वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा जो एक चीज और है, रुकिएगा, रील्स वाला एक बार देख लीजिए आप लोग अपने फ़ोन पे भी। कुछ लोगों को रील्स बनाना आता भी होगा कि रील्स कैसे बनता है। तो रील्स का जो प्रोसेस आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्रिएट रील का ऑप्शन लिखा हुआ भी है। आप लोग अपने ऐप पे जाके भी इसे देख सकते हैं, रील्स का ऑप्शन आप लोग को मिलता भी है। रील्स और स्टोरीज़ पता है सब लोगों को कैसे डालते हैं, राइट? ओके, ये आप लोगों को एक बार प्लीज़ सब लोग एक्नॉलेज कर दिए कि रील्स वाला पार्ट जो है, अगर मेजरली देख लीजिएगा, आप लोग अपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जब हम लोग बात करते हैं, इंस्टा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उस पे जाने के बाद आपको रील्स का ऑप्शन मिल जाता है और वहाँ पे जाके ट्राई करिए, एटलीस्ट 1 या 2 रील बना के देखिए, आपको खुद ही सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि जो रील्स का बटन है उस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कोई भी अगर आपको कैमरा अपना अलाउ करिए, कैमरा अलाउ करने के बाद राइट साइड में आपको सारा म्यूज़िक या साउंड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। फ़िल्टर वगैरह ऐड कर सकते हैं, देन रील्स आपकी लाइव हो जाता है उस केस में। तो इट शुड बी वेरी क्लियर, राइट? एक बार अपने आप पे देख लीजिएगा और एटलीस्ट ट्राई करिए कि 1-2 रील्स बनाइए, ठीक? और शीट में ज़रूर डाल दिया ताकि एटलीस्ट मैं देख लूँगा कि आप लोग रील्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिनेरियोज़ So what is the best duration for the reels? सुबह सुबह ही डाल दीजिए, जितनी जल्दी डाल सकते हैं। पूरा दिन का What should be the time of the reel? Like कितने सेकंड की वो होनी चाहिए? सर उसमें आप ये मान के चलिए ज़्यादा 5 या 7 उसकी डाल दिए सेकंड की, या अगर देखिए 5 मिनट से कम की डालिए, ज़्यादा बड़ी भी ना हो, 3-4 मिनट इनफ है आपका। और लेकिन दिन एटलीस्ट ना अगर आप रील्स सर 90 सेकंड से ज्यादा की रील्स अपलोड भी नहीं होती ना शायद। उससे ऊपर नहीं भी जाएगा। लेकिन हाँ, आप ये कर सकते हो अगर आपका हाइलाइट्स वगैरह में अगर आप उसे यूज़ कर लो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिन में ना मतलब अगर आप एक काउंट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो दिन में एटलीस्ट 4 रील्स डालिए। मतलब ये मत करिए कि सिर्फ़ 1 डाल के छोड़ दिया, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर और लोग आपसे ज़्यादा भी निकाल रहे हैं कंटेंट, ठीक? तो कोशिश ये करिए जितना मैक्सिमम ड्यूरेशन आप लोग ले सकते हैं इन इन टर्म्स ऑफ लिमिटेशन, येस। लेकिन हाइलाइट्स में भी आप उसे कन्वर्ट करना चाहें, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि एक आपका कंटेंट ऐसा है, जो बहुत ज़्यादा फ्लोट हो गया, राइट? कोशिश ये करिए फिर उस वाले कंटेंट को हाइलाइट में फिक्स भी कर दीजिए। लेकिन हाँ, दिन में 4 या 5 तो डालिए ही डालिए, ताकि एटलीस्ट ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले, ठीक? अब इसके अंदर एक चीज़ और मैं और ऐड कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। लाइव वाला मेक श्योर करिएगा कि लाइव ज़रूर जाए। 1 मिनट रुकिए प्लीज़। देखिए, इसमें ना एक एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ऑर्गेनिक वर्ड है, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। हम लोगों ने पहले के सेशन में जब हम लोगों ने फेसबुक और इंस्टा भी डिस्कस करा था, तब भी मैंने ये चीज़ आपको बोला था कि आप लोग कोशिश यही करेंगे कि अगर कोई भी ब्रांड या कोई भी कस्टमर अगर आपका ऑन बोर्ड आ रहा है,
तो आप लोग अपने को पहले ऑर्गेनिकली साउंड करेंगे। दैट मीन्स कि आप लोग पहले ये कोशिश ये करेंगे कि आपके इंस्टा पे कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, यानी कि ब्रांडिंग या पेड मार्केटिंग करने से पहले आप लोग ये चीज़ पहले करेंगे कि आप लोग उसके पेज को पहले से एनरिच करेंगे। अब उससे आपको बेनिफिट यही मिलेगा, जो चीज़ मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर आप लोग प्रॉपर अपना कंटेंट डालना शुरू करेंगे, तो डेफिनिटली आप ये चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि आपको फॉलोअर्स मिल जाएँगे। इमीडिएटली आपको फॉलोअर्स ऐड ऑन होना शुरू हो जाएँगे अगर आप कंटेंट सही से डालना शुरू करेंगे उस केस में, राइट? तो शायद सब लोग इस चीज़ पे एग्री भी करेंगे कि आप लोग जितना ज़्यादा कंटेंट आप लोग डालेंगे, उतने चांसेस आर वेरी हाई। लेकिन हाँ, हैशटैग ज़रूर डालिएगा। जितने ज़्यादा हैशटैग यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा नहीं, सॉरी, जितने अगर आप लोग हैशटैग यूज़ करेंगे, तो उससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा, आपको ऑडियंस रीच मिलेगी। जस्ट बिकॉज़ ऑफ हैशटैग आपका कम्युनिटी का पार्ट है, राइट? वो ऑटो रीच कर जाता है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मैं इसमें ऐड भी करने वाला था, 1 मिनट रुकिए। अगर आप लोग पता नहीं, जो जो लोग रील्स वगैरह पे ज़्यादा काम करते हैं, उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी करा होगा। 1 मिनट रुकिएगा, एक सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। रील्स नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट नॉर्मल कंटेंट की अगर मैं बात करता हूँ। 1 मिनट रुकिए। देखिए, अगर आप लोग ना कोई भी अगर आप अपना कंटेंट इसके अंदर डाल रहे हैं, मेक श्योर करिएगा कि आप लोग उसमें हैशटैग ज़रूर डालिए। और ये चीज़ आप लोग भी ऑब्ज़र्व करना, एक नॉर्मल वीडियो अपलोड करिए, एक आप वीडियो अपलोड करिए हैशटैग के साथ, तो उससे आपको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा कि उसका रीच आपको ज़्यादा मिलेगा, राइट? इवन एक चीज़ और करिएगा कि अगर कहीं पे अगर आपको ऑप्शन मिलता है, जस्ट टेक एग्ज़ाम्पल, लेट मी चेक कि अगर वो सिनेरियो मेरे को मिलता है, नहीं मिलता है, एक मिनट। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, जैसे अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रील डला हुआ है, ठीक? सो यहाँ पे अगेन हैशटैग डला हुआ है। कोशिश ये करिएगा कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो भी सॉन्ग डला हुआ है, आप ये चीज़ करिएगा कि जिस सिंगर ने वो गाया है, उसे एट द रेट लगा के टैग ज़रूर कर दीजिएगा। उससे एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, वो डायरेक्टली उस बंदे को टैग हो जाएगा और उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि यस, उस बंदे की फैन फॉलोइंग तो बट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो यस, वो कंटेंट आपका किसी भी तरीके से उस बंदे को टैग हो रहा है। तो टैग होने से आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि जो उसकी ऑडियंस होगी, माइट बी वो आपकी रील्स को या आपकी वीडियोज़ को देख ले। शायद ये चीज़ समझ में आ गई सबको जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो जो अर्जुन कपूर जो करके लिखा हुआ है, इट शुड बी एट द रेट करके। क्लियर? एक्नॉलेज करिए प्लीज़ ये सारी चीज़। ठीक। अब एक बहुत अच्छा एडवांटेज ओके, रिपीट मैं दोबारा कर रहा हूँ। कोई भी अगर आप वीडियो या कोई भी अगर आप कोई भी अगर रील या काइंड ऑफ वीडियो अगर आप ऐड कर रहे हैं, हैशटैग ज़रूर डालिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हैशटैग ज़रूर डालिए और जिस भी सिंगर ने वो गाया है, उसे एट द रेट करके लिखिए, राइट? एट द रेट करके जो भी सिंगर है जिसने गाया है, उससे क्या होगा, वो रीच बढ़ जाएगा आपका, ठीक है? ओके, अब इसके अंदर अगेन कुछ सिनेरियोज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ। ओके, ये कितने हैशटैग यूज़ करें, वो बस अभी आ ही रहा है वाला टॉपिक, तभी बट यहाँ पे सर, यहाँ पे तो एट द रेट करके नहीं डाला है ना, हैशटैग करके डाला हुआ है इन्होंने। यहाँ पे एट द रेट करके डालिएगा। जिसने भी गाया, इट शुड बी एट द रेट। ओके, बट हियर इट्स हैशटैग ना। यहाँ पे हैशटैग डाला हुआ है, लेकिन एट द रेट डालिएगा। अब सिनेरियोज़ थोड़ा समझिएगा जो मैं चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर। सर बस एक चीज़ और सर, तो डिफरेंस क्या रहेगा? मतलब इन्होंने हैशटैग में डाला है और मैं एट द रेट में डालती, तो डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में? यहाँ पे ये एडवांटेज है, देखिए अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। एक बार ना हमारे ऑफिस में एक सेलिब्रिटी आए थे, तो उनकी फ़ोटो मैंने उन्हें टैग करके डाली थी। एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो उससे मेरे को एडवांटेज ये मिल गया था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों तक रीच हो गया था मेरा वो। दिखा रहा हूँ, देखिए। अब मुझे एग्ज़ैक्ट वाला फ़ोटो याद नहीं, काफ़ी पुराना फ़ोटो है। जस्ट टेक एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए ये हरनाज़ संधू हमारे ऑफ़िस आई थी, अगर मैं उनका एट द रेट करके करता, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे रीच ज़्यादा मिलता। एक मैं सिनेरियो दिखा रहा हूँ, मैंने शायद अनिल कपूर की फ़ोटो में डाला था ये चीज़। 1 मिनट रुकिएगा, या 1 मिनट। चलिए मैं जेनेरिक बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर जस्ट टेक एग्ज़ाम्पल,
मैं जॉन अब्राहम की फोटो किया और जॉन अब्राहम की फोटो अगर मैं एट द रेट करके जॉन अब्राहम करके भी अगर ऐड करता, तो उससे मेरे को एडवांटेज ये मिलता है कि उस फोटो पे मेरे को ज्यादा रीच मिलता है, ज्यादा लाइक मिल जाता है। तो यहाँ पे ये डिस्कशन आता है कि डायरेक्टली आपने उस सिंगर को, सेलिब्रिटी को टैग किया। जस्ट एक एग्जांपल, मान लीजिए अगर ये विद्युत जामवाल को होता, यस मैंने विद्युत जामवाल की फोटो को टैग करा था, सॉरी माय बैड, मुझे अभी याद आया, एक मिनट हो गया, विद्युत जामवाल की फोटो को मैंने टैग करा था। ये इसमें इंस्टा पे डाला था, शायद इंस्टा पे डाली थी वो। एनीवेज, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी फोटो डाल रहा हूँ, जैसे मैं दिखा भी दूँ कैसे बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे गया, मैंने कोई भी फोटो उठाया, ऐड फोटो करा और मैंने इसे इस तरीके से अपलोड कर, एक रैंडम सिनेरियो ले रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ मैं ये अनिल अनिल कपूर की फोटो फॉर एग्जांपल, तो मैंने उसे ऐसे लिखा, एट द रेट करके लगाया। तो इससे मेरे को एडवांटेज क्या मिलेगा मैम, इससे मेरा रीच बढ़ जाएगा फिर ये। ये था कि हैशटैग लगाने में और एट द रेट लगाने में डिफरेंस क्या पड़ता है? देखिए एट द रेट, हम लोगों ने पहले भी चीज डिस्कस करा था, अगर मैं एट द रेट लगाता हूँ तो एट द रेट उस बंदे को टैग हो रहा है, और हैशटैग लगा रहा हूँ, हैशटैग वो कम्युनिटी का पार्ट है, यानी कि वो सीधे फॉलो करेगा उस हैशटैग के अंदर। ओके, इसे ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, रुकिए। अगर आप लोगों को याद हो, मेजर सिनेरियो के अंदर प्यूमा के एक हैशटैग चलते हैं हर बार। देखिए प्यूमा के ना कई बार हैशटैग आते हैं, रुकिए, कोई भी अगर इसका ट्रेंडिंग हैशटैग अगर मैं उठाता हूँ उसका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लेके चलूँ कि प्यूमा का जो ट्रेंडिंग हैशटैग है, फॉर एग्जांपल प्यूमा फुटबॉल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक? अगर मान लीजिए मेरे को मेरा कंटेंट कुछ इस तरीके से है कि जो काइंड ऑफ फुटबॉल रीच में ज़्यादा है, या अगर मैं बात करता हूँ एक एक रुकिए, मेरा स्पोर्ट्स का है फॉर एग्जांपल, राइट? मैं फुटबॉल स्पोर्ट्स के गुड्स वगैरह बेचता हूँ, तो उस केस में ये भी कर सकता हूँ, वो हैशटैग लगा के हैशटैग फुटबॉल या हैशटैग स्पोर्ट्स करके मैं डालूँगा, तो उससे मेरा रीच बढ़ेगा। अब मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ, मान लीजिए अगर मैं कोई भी कंटेंट हैशटैग लगा के अगर मैं ऐड करता हूँ इस तरीके से, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये आप देख रहे हैं, इस वाले हैशटैग पे 108 के पोस्ट ऑलरेडी डले हुए, तो मेरा पोस्ट भी उसके अंदर फॉल करेगा, और जितने भी लोग हैशटैग ये फुटबॉल प्यूमा करके यूज़ करेंगे, तो मेरे कंटेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो दिखे। तो जस्ट बिकॉज़ विजिबिलिटी मेरी बढ़ जाती है, मेरी ऑडियंस रीच बढ़ जाता है, इस वजह से हैशटैग वगैरह यूज़ करे जाते हैं। और एट द रेट लगाने का पर्पज़ क्या है? एट द रेट लगाने का पर्पज़ ये कि वो डायरेक्टली उस पर्सन को टैग कर रहे हैं हम लोग, और बट ऑब्वियसली अनिल हो गए या जॉन अब्राहम हो गए, तो उन लोगों की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो अगर मैं इस तरीके से एट द रेट एट द रेट लगा के अगर टैग करता हूँ, तो येस चांसेस आर वेरी हाई कि अगर उन्होंने उस पोस्ट को लाइक कर लिया, तो डेफिनिटली वो आप समझ रहे हैं कितने लोगों के पास रीच बढ़ जाएगा मेरा ऑटोमैटिकली। अभी क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब थोड़ा-सा ध्यान से समझिए प्लीज़ सभी लोग, जब मैं यहाँ पे सब लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। जब मैं इन सिनेरियोज़ को बोलता हूँ कि हम लोग कितने हैशटैग डालते हैं, जो कि कल भी क्वेरी था और आज मैं इस चीज़ को आंसर करता हूँ। कोशिश ये करिएगा 10-12 आप हैशटैग यूज़ करिए, मतलब मैक्सिमम में 10-12, और अगर आप मिनिमम यूज़ करना चाहें तो 5 से 6 हैशटैग आप लोग यूज़ करिए, ताकि एटलीस्ट, और हाँ, वो हैशटैग ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप लोगों ने कोई-सा भी लिया और आपने ऐसे ही डाल दिया, वो चीज़ नहीं करना, राइट? आपको प्रॉपर इस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि आप उस चीज़ से रिलेट करते हो। रेलेवेंसी, मेरी वॉइस क्लियर है सब? मेरी वॉइस क्लियर, राइट? Yes. वॉइस क्लियर है? ओके, जिन-जिन का नहीं आ रहा प्लीज़ एक बार रीजॉइन कर लीजिएगा। सो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलता हूँ कि 5-6 या मैक्सिमम 10-12, तो कोशिश ये करिएगा कि आप लोग रेलेवेंट हैशटैग यूज़ करिए, ताकि एटलीस्ट ये चीज़ ना हो कि आपका प्रोडक्ट किसी और चीज़ का, आपने हैशटैग यूज़ कर लिया कुछ और। अब हैशटैग वाला पॉइंट पे मैं सीधे फॉलो कर रहा हूँ, देखिए प्लीज़। हैशटैग के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं, तो कुछ हैशटैग सर्विसेज़ कंपनीज़ हैं, जो आपको हैशटैग ऑफर करती हैं। सो दीज़ आर द साइट जो आपको रेलेवेंट हैशटैग दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नॉर्मल हैशटैग की कोई भी साइट ओपन कर लेता हूँ, रुकिएगा, कोई सा भी ले लेते हैं इसके अंदर। मैंने इसमें ले लिया हैशटैग जिफी ले लिया, चलिए।
सो अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग हैशटैग वगैरह फाइंड कर सकते हैं इस इंटरफेस पे जाके। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए देखना है, इंस्टाग्राम सर्च करो तो बट ऑब्वियस आपको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा अपना। लॉगिन करने के बाद ये आपको सारे रेलेवेंट हैशटैग आपको बता देगा कि जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक? तो ये साइट है जो कि आप लोग बुकमार्क बना सकते हैं। इवन अगर आप लोग और भी नोट करना चाहें तो सारे के सारे ही हैं। इन सबको ओपन करके एटलीस्ट टैग कर लीजिए अपने ब्राउज़र पे। एक इन बिटवीन मैं एक ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। अगर आप नॉर्मल भी सर्च करेंगे ना हैशटैग फाइंडर करके तो बहुत सारे मिल जाएँगे। अगर मैं हैशटैग फाइंडर फॉर इंस्टा करता हूँ सो यहाँ पे आपको एक एक टैग फाइंडर मिल जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एज़ पर दिस ये बेसिकली सारे हैशटैग आपको सर्च कराएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें लिया फुटबॉल ले लेते हैं चलिए। सर्च करा। सो ये सारे हैशटैग आपको दिखा देगा जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कॉपी कर सकते हैं सीधे डायरेक्टली यहाँ से। तो कॉपी हो गया, कॉपी करने के बाद आपको जहाँ पे भी पेस्ट करना है आप सीधा वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरफेसेस हैं जहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक? इवन अगर मैं नॉर्मल भी चेक करता हूँ हैशटैग फॉर फेसबुक फॉर एग्ज़ाम्पल हैशटैग फाइंडर फॉर फेसबुक। सबके अलग-अलग भी हैं, बाकी आप लोग किसी भी एक इंटरफेस पे सारे भी मिल सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप नॉर्मल अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सारे मिल जाएँगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक ये तीनों के लिए तो यहाँ पे आप लोग गए, आपने यहाँ पे कोई भी डाला कि अगेन मैं फुटबॉल ले लेता हूँ। मैंने सर्च करा, लॉगिन करना पड़ेगा एक बार, लॉगिन भी कर लीजिएगा एक बार, बाकी अभी सर्च करके दे ही रहा है ऑटोमैटिकली। सो ये रहे फुटबॉल की जितनी भी ट्रेंडिंग हैशटैग हैं वो आप लोग देख सकते हैं, जो भी जो लोग यूज़ भी कर रहे हैं विद एग्ज़ाम्पल उसने दिखा भी दिया यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आपको सारे मिल जाते हैं, ठीक? और फर्दर अगर आप लोग और भी चेक करना चाहें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च करा कोई भी ले लीजिए, टेबल ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। टेबल भी सर्च करूँगा तो आपको सारे मिल जाएँ। तो जो भी रेलेवेंट हैशटैग है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये जो मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई सा भी उठा के यूज़ कर लिया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोशिश ये करिएगा जो आपके ब्रांड से डायरेक्टली रिलेटेड हो, मार्क माय वर्ड जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड हो उसी को यूज़ करेंगे, ठीक? मैक्सिमम 10-12 यूज़ करिए या 14 तक कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कोशिश ये करिएगा मिनिमम अगर आप कर रहे हैं, तो 5 से 6 ज़रूर रखिएगा, ठीक? ये रेलेवेंट हैशटैग हो गए, मेक श्योर। सर ये पर पोस्ट हमें यूज करने चाहिए 5 से 10। सर अगर हम बिना हैशटैग के डालें और हैशटैग के साथ डालते हैं तो इसमें मेनली क्या डिफरेंस आ जाता है हमारा? इसमें आपको जो मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा वो ऑडियंस रीच है। आप आज से ही ट्राई कर लीजिए। जो भी आप अगर फेसबुक पे या इंस्टा पे कुछ भी डाल रहे हैं, एक नॉर्मल तरीके से आप पोस्ट करिए और एक आप विद हैशटैग अगर आप पोस्ट करते हैं तो डेफिनिटली जो आपने हैशटैग के साथ यूज़ करा होगा उसमें रीच आपको ज़्यादा मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर है। सर ये हैशटैग हमारा यूट्यूब पे भी यूज होता है? हैशटैग का नाम यूट्यूब पे रोल यूट्यूब के अंदर जो सिनेरियो आता है वो बेसिकली आपका आता है कीवर्ड्स का, जो कि आगे के सेशन में अभी आने ही वाला है ऑलमोस्ट। वहाँ पे सारा सिनेरियो आएगा कीवर्ड का। यूट्यूब के अंदर जो भी चीज़ें डाली जाती हैं वो सारे कीवर्ड बेस्ड होते हैं, हैशटैग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक? वो हैशटैग जो दिखाता है वो बेसिकली वो दिखा देता है। कभी अगर आपने नोटिस करा हो, यूट्यूबर बोलते हैं ना कि हम लोगों का वीडियो फर्स्ट रैंक पे आ गया, 10वीं रैंक पे आ गया, वो हैशटैग 10 हैशटैग 1 करके दिखता है। लेकिन हैशटैग का रोल नहीं है, वो उसमें एक्चुअल जो रोल है वो कीवर्ड का है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा सभी लोग। ओके। सॉरी, रिपीट कर दीजिए लास्ट वाले लाइन्स। देखिए यूट्यूब के अंदर जो जितने मेजर सिनेरियोज हैं वो सारे कीवर्ड्स के ऊपर हैं। तो जो आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं दीज आर द कीवर्ड्स जो कि कंपनी ने अपने यूट्यूब टाइटल के अंदर डाले हुए हैं, राइट? यूट्यूब के अंदर जो आप लोग देखते हैं यूट्यूब ब्लॉगर्स बोलते हैं ना कि हमारा वीडियो 10वीं रैंक पे आ गया या 4th रैंक पे आ गया, वहाँ पे वो हैशटैग 4th पोजीशन दिखाता है। वो हैशटैग का मतलब ये नहीं कि वो हैशटैग चल गया वहाँ पे, ऐसा नहीं है। यूट्यूब जो है देखिए इसे ना थोड़ा और डिफरेंशिएट कर देता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं गूगल प्रोडक्ट्स की, गूगल प्रोडक्ट्स मेजरली काम करते हैं आपके कीवर्ड्स पे। फेसबुक गूगल का नहीं है, राइट? और इंस्टाग्राम गूगल का नहीं है। तो वहाँ पे हैशटैग ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, लेकिन जो मेजर सिनेरियोज़ में आप लोग देखेंगे, जितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे कीवर्ड्स का रोल है।
ठीक, सर वेबसाइट में हमारी फिर किसका रोल रहेगा, कीवर्ड्स का? कीवर्ड्स का। देखिए इसमें ना मैं क्लियर करता हूँ। देखिए वेबसाइट इसे और बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जब आपने पॉइंट पूछा ही है। वेबसाइट हमें रैंक कहाँ करानी है? सर गूगल पे। तो गूगल पे रैंक करानी है, तो गूगल के प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स। ओके, सो सिनेरियोस, ये जितने भी टूल्स हैं एक बार इन्हें नोट कर लिया। सिनेरियोस आर वेरी क्लियर कि वहां पे जाके आप लोगों ने हैशटैग सर्च करा, या फॉर एग्जांपल अगर इस पे एक बार आप देख लीजिए, कोई भी मेरे को फाइंड करना है, मैंने लिया फुटबॉल लिया, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। किसी भी पैनल पे अगर आप जाएंगे, ट्रैक करेंगे, तो सारे सिनेरियोस आपको दिखा देगा कि कौन कौन से हैशटैग, ठीक। और कहीं कहीं पे अगर वो आपको बोलता है कि आपको काइंड ऑफ साइन अप करना है, कोशिश ये करिएगा कि जो आप लोगों ने डमी साइट बना रखी है उसके थ्रू साइन अप कर लीजिएगा, बाकी एटलीस्ट आपकी जो मेजर साइट है वो हैम्पर ना हो, ठीक। ओके, अब इसके अंदर जो मेन सिनेरियो जो मैं ऐड करूंगा, इन्फ्लुएंसर वाला, आई थिंक ये चीज क्लियर, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार हो गया। एक्चुअली ना मैं अपना ऑफिस वाला बीच में नहीं खोलता, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये रिकॉर्डेड होता है। लेकिन यस, इन्फ्लुएंसर के चैनल से मैं आपको अगर होगा तो एक बार व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ओके, सो फर्दर सिनेरियोज अगर मैं जाता हूँ, ओके, या ये चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को याद हो, कल भी हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस करा था कि कंटेंट आपको बनाना है। तो कंटेंट बनाने के साथ साथ ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये आप जो देख भी रहे हैं कि आइडियाज फॉर द इंस्टा ऑफर, तो ये ध्यान रखिएगा कि कस्टमर को फ्रीबीज देके या गुडीज आपको ऑफर करके, या बिहाइंड द सीन वीडियोस दिखा के। जैसे अगर आपको याद हो कि पहले ये चीज आता भी था कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो, तो और हम आपको जो बिहाइंड द सीन्स है वो आपके साथ भी शेयर करा करेंगे, या यूट्यूब पे आने से पहले वीडियोस अगर आपको पहले देखनी है तो आप हमें स्पॉन्सर करिए। तो ये सारे सिनेरियोज भी हैं मार्केट के अंदर। तो यस, ये कुछ कस्टमर को अगर आपको कनेक्ट करना है, या ऐड ऑन करना है अपने साथ, तो बट ऑब्वियसली फ्रीबीज आपको देना पड़ेगा। तो कोशिश ये करना करिए कि जो ई बुक बट ऑब्वियसली कंटेंट मटेरियल है, कि अगर आपको कस्टमर को एक एग्जांपल लेते हैं, कल वाले ही हम लोगों ने कॉस्मेटिक वाला देखा था। कॉस्मेटिक के अंदर प्रॉपर ई बुक बना लीजिए। उस ई बुक को कस्टमर को बोलिए कि अगर आप लोग इसका प्रॉपर ट्यूटोरियल अगर आपको पढ़ना है, तो आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको लीड सबमिट करना पड़ेगा, या काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट 400 कस्टमर को हम लोग ई बुक शेयर करेंगे, उससे आपको लीड मिलेगा, राइट? तो फ्रीबीज़ के बिना आप लोगों को पता है कि कुछ नहीं होता। इवन क्रेडिट कार्ड का भी आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि वो कभी का सेल्फी स्टिक भी देते हैं, कभी का मग्स भी देते हैं प्रिंट करके, कभी का की रिंग्स भी देते हैं। ई बुक तो कोर्स सेलिंग वाले ज्यादा देते हैं। हाँ, ई बुक आपका कोर्स सेलिंग में आता है, डेफिनिटली आता है। क्योंकि देखिए पढ़ने की हैबिट खत्म हो गई है लोगों की। अब पढ़ने अगर आप कोर्स, हम लोग एजुकेशन की बात करें, वहाँ तो हमें पढ़ना है, तो वहाँ तो मैंडेट हो जाता है। लेकिन हाँ, लोग पढ़ना कम ही पसंद करते हैं आज के टाइम में तो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि आपको कस्टमर को फ्रीबीज़ आपको देना पड़ेगा, तभी कस्टमर आपसे एंगेज, ठीक है? और दैट इज़ ऑल अबाउट जो मेन सिनेरियोज़ हैं। अब इस पूरी स्लाइड के अंदर मैं एक थोड़ा-सा समराइज़ कर रहा हूँ, जिस पर्पज़ के लिए मैंने साइड ये वाला स्लाइड ओपन करा था। मेक श्योर करेंगे कि आपका जो इमेजेस है, इट शुड बी वेरी क्लियर। 20-30 का रेशियो आप लोग रखें, मतलब मिनिमम 20 तक कंटेंट रखिए, 30 इज़ मैक्सिमम, उससे ऊपर मत जाइएगा, ठीक है? आपका जो, अगर आप लोग मेरे भी क्रिएटिव अगर आप देख रहे हो, तो कंटेंट बहुत लिमिटेड रखा है। और डिज़ाइनिंग वाला मॉड्यूल जो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कॉन्ट्रास्ट कलर बिल्कुल फ़ोकस करिए, राइट? ब्लू पे व्हाइट बिल्कुल इमीडिएटली पढ़ने में भी आ रहा है। और अगर आपने नोटिस करो, ब्लू के साथ येलो का भी कॉम्बिनेशन जा रहा है, लोग कपड़ों में भी पहन रहे हैं, राइट? तो वो चीज़ भी आप देखिएगा कि कॉन्ट्रास्ट कलर जाए, और कलर मैचिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे डोर इस तरीके से लगाए गए, तो एक पैटर्न फॉलो करा गया, ताकि मर्जिंग भी ना हो, ठीक? और यस, इमेज शुड बी वेरी क्लियर। और हाँ, आपका ब्रांड का नाम या ब्रांड आइडेंटिटी ज़रूर दिखनी चाहिए, ठीक? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ताकि कस्टमर को ये ना हो कि वो पढ़ ही नहीं पाए, ये टाटा स्टील का ब्रांड है, टाटा प्रवेश, जो कि हम लोगों ने उसके क्रेडिट में क्लियरली ऊपर डाला हुआ है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ टाटा की मार्केट वैल्यू। तो हम लोगों ने टाटा के नाम को भी यूज़ करा, अगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा कि क्रिएटिव के अंदर अगर आपको लगता है ब्रांड को आप एनकैश कर सकते हो, करिए। ब्रांड इमेज या ब्रांड आइडेंटिटी बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट में, ठीक? ओके, अब इसमें कुछ सिनेरियोज़ में और ऐड करता हूँ। एक बार ना अपना
इंस्टाग्राम अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग आएँगे एक बार प्लीज़, मोबाइल के थ्रू ही आ जाइए चाहे तो। ये चीज़ अभी करिएगा मत स्विच, लेकिन एक सिनेरियो बता रहा हूँ, आप लोग अभी अपने पर्सनल अकाउंट को स्विच मत करिएगा। एक ऑप्शन आता है इसके अंदर जो कि शायद सबको पता ही होगा, पर्सनल टू बिज़नेस। एक प्रोसेस होता है कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पर्सनल से बिज़नेस में स्विच कर सकते हैं, ठीक? तो ये पूरा ऑप्शन होता है जो कि शायद कुछ लोगों को पता है। किन-किन लोगों को पता है? एक्नॉलेज करिए एक बार। सर आज मैंने इंस्टाग्राम लाइव डाउनलोड Yes, करा। sir. आपने इंस्टा लाइव डाउनलोड कर लिया, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग इसका सेटिंग में जाएँगे ना इंस्टाग्राम के अंदर, तो इंस्टाग्राम के अंदर आपको ऑप्शन देता है, अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व करा हो कभी ये चीज़, कि आप लोग अपने अकाउंट को ओके, काफ़ी लोगों ने एक्नॉलेज ओके, सुकृति जी ने और दिव्य, बाकी लोगों ने नहीं करा। किस-किस को पता है बिज़नेस वाला? Yes, sir. Business accounts के अंदर से डिटेलिंग पूरी बताता है, इनसाइट्स एंड ऑल। राइट, यस सर। डिटेलिंग सारा बताता है। ओके, जिन लोगों को नहीं पता, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग अपने इंस्टा अकाउंट पे जाते हैं, तो इंस्टा की अगर आप लोग सेटिंग में जाएँगे ना, तो उसमें वो आपको ऑप्शन देता है। देखिए, अब मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप लोग अपने नॉर्मल पोस्ट पे जाते हैं, मैं एक बार अपना प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। सर मैंने ऑलरेडी बिजनेस अकाउंट बना लिया अभी जो हमें बनाना था ना, ठीक है, आपने वो बना बिजनेस ही बनाया। ठीक है। देखिए, अगर आप लोग मेजरली अगर मैं अगर अपना ही दिखाऊँ, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेरा फ़ोटो डला हुआ है यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे वो इनसाइट्स नहीं दिखा रहा। ठीक, लेकिन जब आप मैं अगर अपने बिज़नेस प्रोफ़ाइल को स्विच कर लूँगा, तो स्विच करने के केस में क्या होगा कि वहाँ पे मेरे स्टैट्स भी दिखाएगा मेरे को इनसाइट्स। जैसे अगर मैं दिखा भी दूँ, ये देखिए, दैट इज़ मेरा इनसाइट जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और काफ़ी एक आपको ये दिखा देगा कि कैसी रीच जा रहा है, जो कि आप लोग देख भी पा रहे हो। कैसा रीच आ रहा है, एंगेजमेंट कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इनसाइट्स में दिखा देता है। तो ये सेटिंग्स होती हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आपको चाहिए, वहाँ पे स्विच टू पर्सनल कर सकते हैं या प्रोफेशनल कर सकते हैं। ये ऑप्शन है इसका। तो इसे चाहे तो आप नोट कर लीजिए, कुछ लोगों को अगर नहीं पता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप इसका। तो यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके आप अपने अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। और ये सर हाँ ये जी, उसके लिए है कि हमको स्टैट्स जो भी हम लोग हाँ उस जी, पे हाँ जी। अपलोड करेंगे तो हमको डेटा क्लियरली पता चलेगा कि रीच क्या है हमारे उस पोस्ट का। वो प्रॉपर स्टैट्स आपको देगा फिर ये। तो अगर आप स्विच कर देते हैं, तो स्विच के करने में आपको ये एडवांटेज मिल जाता है, बस ये आपको पूरा स्टैट्स दिखा देगा। तो ऑल्दो अभी के लिए सब लोग ध्यान रखिएगा कि अभी ये सिनेरियोज़ हैं जस्ट बिकॉज़ ताकि आपको थोड़ा-सा ये इनसाइट्स पता लग जाएगा। लेकिन आगे चल के सिनेरियोज़ थोड़े और देखिए, इसे ऐसे समझिए आप लोग कि जब भी आप पोस्ट डालेंगे हर समय, तो आप पैनल पे लॉगिन नहीं रहेंगे। इट इज़ बेटर कि आप लोग अपने अकाउंट में उसी समय इनसाइट्स देख लेंगे कि कैसा रीच आउट जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा। तो उससे आपको एडवांटेज ही मिलेगा। जैसे आपका जो अकाउंट है दैट इज अ बिजनेस अकाउंट। हाँ जी, वो मैंने स्विच कर दिया था। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिखाने के है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट ही है सभी में। ओके, थैंक यू। इवन अगर आप लोग एक चीज़ मैं और आंसर कर रहा हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैं एक एक क्वेरी मतलब सॉरी एक क्वेश्चन एक चीज़ और ऐड करूँगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है घर वाली दिवाली फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर ये हैशटैग में डाला गया, तो अगर जितने भी लोगों ने ये घर वाली दिवाली वाला यूज़ करा होगा हैशटैग, तो ये आर्टिकल मेरा वहाँ फॉल करेगा, मेरे को रीच मिल जाता है। तो ये एडवांटेज आता है अगर मैं हैशटैग यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 5-6 रेलेवेंट हैशटैग यूज़ करता हूँ, वो तो ऑल्दो दिवाली के टाइम पे ज़्यादा चल जाता है, घर वाली दिवाली काइंड ऑफ। तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी लोगों ने हैशटैग यूज़ करा होगा, सबका फॉल सब में फॉल करेगा। और कुछ लोग इतने स्मार्ट हैं जो शायद आप लोगों ने ऑब्ज़र्व भी करा होगा, हैशटैग घर वाली दिवाली के नाम से उन्होंने अपना एक पेज ही बना लेते हैं। सॉरी, प्रोफाइल ही बना लेते हैं। ये सारी ट्रिक्स है बेसिकली। अब ये ट्रिक्स के अगर आप लोग ने स्टार्टिंग में अगर ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी करा होगा, दिखाता हूँ आपको एक चीज़। देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर आप देख भी रहे हैं, एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, चलिए अभी के सेशन में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले कोई चीज़ आपको बताई थी कि मैंने एक मूवी का पेज बना रखा है। आप लोग देख रहे हैं? मूवी का पेज बना हुआ है, दैट इज़ को भूमि मूवी आई थी, बहुत पहले आई थी, अभी नहीं, मतलब बहुत पुरानी मूवी है ये। अगर मैं इस वाले पेज को ओपन करता हूँ, तो ये एक ना देखिए, ट्रस्ट मी, पहली चीज़ ये जो प्रोसेस मैंने बनाया, ये मेरा खुद का है। मैंने ये प्रोसेस कहीं नहीं पढ़ा था। ट्रस्ट मी, ये मेरे खुद का इनिशिएटिव था, और यस, ये काम भी कर गया था मार्केट के अंदर। मतलब काम करने के डेफिनेशन क्या मैं आपको बता देता हूँ।
उस समय जब मैं इस प्रोसेस पे काम कर रहा था, आई थॉट कि अगर मैं कुछ इस तरीके से काम करूँ कि फॉर एग्जांपल कोई अपकमिंग मूवी आ रही है, उसका पेज अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो मेरे को क्या एडवांटेज मिलेगा। ट्रस्ट मी, मतलब मेरे पास एग्जांपल्स भी हैं, मेरे मतलब मेरे कहने पर भी एक स्टूडेंट ने यही प्रोसेस फॉलो करा था, और उसका पेज ब्लू टिक हो गया था उसपे, इमीडिएटली ब्लू टिक उसे मिल गया था। अब वो कैसे मिला था, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उस टाइम पे मार्वल्स का मूवी आया था, शायद कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर काइंड ऑफ मूवी आया हुआ था। उसने वो पेज बनाया उसका, और काफ़ी सारे लोगों ने, शायद आप लोगों को पता भी होगा, हम लोग ज़्यादा जब मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं, हम लोग टैग ज़रूर करते हैं। जस्ट बिकॉज़ सोसाइटी प्रेशर बोल सकते हैं हम लोग उसे। तो हम लोग उसे टैग करते हैं। तो काफ़ी टाइम ये हुआ कि लोगों ने, और शायद आप लोग भी एग्री करेंगे, कि लोग गलत भी टैग करते हैं। गलत पेज टैग कर देते हैं कभी-कभार। कभी-कभार गलत लोकेशन भी टैग कर देते हैं। शायद आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी करा होगा कि फेसबुक जहाँ टैग भी करते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो उसी फ्लो में उस लड़के का पेज काफ़ी बार टैग हो गया, राइट? और फॉर्च्यूनेटली अ, उस मूवी की जो पीआर टीम थी, राइट? उस पीआर टीम ने एक कमेंट करना था, और उस वाले पेज को टैग भी हो गया था। तो उसका एडवांटेज उस लड़के को ये मिला था कि उसका पेज ईज़िली ब्लू टिक हो गया था। तो ये ट्रिक्स होती हैं बेसिकली कि आप किसी भी तरीके से अपना रीच अगर आपको बढ़ाना है, या जैसे आप लोग देख भी रहे हो, यहाँ पे इसने हैशटैग के नाम से पेज ही, सॉरी, प्रोफाइल ही बना लिया। तो ये सब सारी, लेटेस्ट टॉपिक पे अगर कुछ भी बनाते हैं दैट इज टेम्पररी ऑलवेज ना। उससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा, देखिए आप गो विद द फ्लो वाला लॉजिक हो जाता है। इनिशियल लेवल पे आप उसे मोनेटाइज़ करा सकते हैं, या ब्लू टिक ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शायद ये चीज़ कुछ लोगों को पता होगी, मतलब मुझे नॉट श्योर, कि दिखा देता हूँ आपको। सर सॉरी बट ब्लू टिक और मोनेटाइज का कनेक्शन समझ नहीं आया। कि आपका जो ब्लू टिक हो जाता है, यानी आपका पेज वेरीफाई हो जाता है, और आप लोग भी इस चीज़ को समझिए, मोनेटाइज़ का सिंपल सा लॉजिक ये है कि यस, आपके जो पेज पे फॉलोअर्स वगैरह इंक्रीज़ हो जाते हैं, लाइक्स वगैरह इंक्रीज़ हो जाते हैं। आपको एफिलिएट भी मिलेगा, यानी कि जो स्पॉन्सरशिप होती है वो भी मिलनी शुरू हो जाती है, और यस, अगर आप लोग इसमें जितना भी कंटेंट डालेंगे वो मोनेटाइज़ ही हो जाता है काइंड ऑफ। सर बट दैट इज ऑलवेज गोना बी अ शॉर्ट टर्म ना। हाँ, एग्री। वो देखिए, उसका उसका मैं आंसर दे रहा हूँ अभी। अब इसमें जो मैं चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ, देखिएगा। एक ऑप्शन देता है फेसबुक हर बार, पेज को कन्वर्ट करने का। फेसबुक आपको हर बार एक ऑप्शन देगा कि आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मुझे अभी ये चीज़ बिल्कुल 100% श्योर नहीं कि एक ही ऑप्शन है, मल्टीपल टाइम्स ऑप्शन है। लेकिन फेसबुक एक ऑप्शन आपको ज़रूर देता है कि आप लोग अपने पेज को, या कन्वर्ट कर सकते हैं बिज़नेस पेज के अंदर विदाउट लूजिंग एनी कॉन्टैक्ट। अब इसका मतलब समझिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर फॉर्च्यूनेटली जैसे उस बंदे के पेज पे काफ़ी सारे फॉलोअर्स, या ये सारी चीज़ें ऐड हो गई थी। अगर मैं बात करूँ, मैं इसी पेज को मेरे को कन्वर्ट करना है, तो वन एट अ टाइम मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जितने भी लाइक्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो वन गो में एक ही बार में कन्वर्ट हो जाएँगे मेरे उस वाले पेज के साथ। अगर मान लीजिए मैं अपना कोई ब्रांड लेके आ रहा हूँ मार्केट के अंदर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी ब्रांड अगर मैं मार्केट में अपना लेके आ रहा हूँ, मैं इसे चेंज करूँगा, फेसबुक को अपील करूँगा, यार मेरे को इसका नाम चेंज करना है, तो जो भी फॉलोअर्स हैं ना, वो नहीं जाएँगे। आई थिंक देन इट इज परफेक्ट सर, देन इट इज वेरी गुड। तो उस केस में क्या होगा दैट मीन आप पूरा पेज ही चेंज कर रहे हैं ना सर, यू आर टेकिंग। हाँ जी, पूरा पेज मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरे फॉलोअर्स कहीं नहीं जाएँगे। तो आप समझिए कि ये मेरे ऑलमोस्ट 872 फॉलोअर्स हैं, इमीडिएटली आ जाएँगे मेरे पेज पे। तो ये मेरे That- एसेट्स हैं। दैट सेम गोस फॉर द इंस्टा एज वेल। इंस्टा पे नहीं है मैम, ये फेसबुक वाले पे। ओके। अब ये देखिए देखिए, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये कोई, मैं मतलब आप भी इस चीज़ को समझिएगा, ये कोई मैं, फेसबुक के मोनेटाइजेशन की क्या क्राइटेरिया है? देखिए फेसबुक पे मोनेटाइजेशन का सिंपल सा क्राइटेरिया ये है कि आप लोग किसी भी तरीके से अपना कंटेंट एनरिच करिए। और मैं एक बहुत ईज़ी डेफिनिशन दे रहा हूँ, मतलब शायद आप लोग भी बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ईज़ी है। इंस्टा पे अगर आप लोगों ने अच्छी फ़ोटोग्राफ डाली, 200-300 फ़ोटोग्राफ भी अगर आपने अपलोड कर दी अच्छी फ़ोटोग्राफ, इवन विद द फेसबुक पे, तो आपका ईज़ी ब्लू टिक मिल जाएगा। और आज के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना हाई है, अगर आपको पता है ट्विटर तो बेच रहा है ब्लू टिक, पैसे दीजिए ब्लू टिक ले लीजिए आप। तो मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। एक्चुअल में जो जब हम लोग के टाइम पे सिनेरियोज़ आए थे ना, मतलब पता नहीं आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं पता, लेकिन जिस समय मार्केट में ये ब्लू टिक का कॉम्पिटिशन था ना, उस समय बहुत चैलेंजेस आते थे, अब तो कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, 200-300 फ़ोटो के ऊपर ईज़िली आ जाते हैं। यूट्यूब में भी आप 250-300 वीडियो डालिए, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आराम से मिलियन सब्सक्राइबर आपके हो जाएँगे। लेकिन हाँ,
पहले ये चीज़ बहुत टफ हुआ करती थी। अब तो यूट्यूब में भी जो हम लोगों ने पहले के सेशन में देखा था कि 1000 सब्सक्राइबर थे वो भी कम हो गए। अभी इंडिया में तो रोल आउट नहीं हुआ लेकिन फिलहाल जो शायद हम लोगों ने पहले डिस्कस भी करा था। अब तो फिलहाल 500 के आस-पास का काउंट बता रहे हैं। लेकिन येस, कंटेंट अगर आपका अच्छा है ईज़िली। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं अभी के लिए ऐड ऑन कर रहा हूँ सभी को कि ये जितने भी टिक्स हैं ना, ये ऑटोमैटिक नहीं आते। आप लोगों को शायद पता होगा, आपको अपील करना पड़ता है इन लोगों को। राइट? आपको एक बार अपील कर जैसे जैसे यूट्यूब के अंदर होता है ना प्ले बटन के लिए आपको प्रॉपर डिटेल्स वहाँ सबमिट करनी पड़ती है। इसी तरीके से इन पे भी अगर आपको लगता है कि अब मेरा अच्छा कंटेंट हो गया, ब्लू टिक मेरा हो जाना चाहिए, तो आप इसे अपील कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेक श्योर करिए ब्लू अपील टिक के लिए कोई क्राइटेरिया है क्या? Sir, how can I appeal this? मैम क्राइटेरिया एज़ सच नहीं है, क्राइटेरिया इन द सेंस बस ये ध्यान रखिएगा कि कंटेंट अच्छा है। देखिए अगर आप लोग एज़ अ लेमैन भी पढ़ेंगे ना, देखिए मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। रील्स अगर आप एक एक सिनेरियो दिखाता हूँ, रील्स मोनेटाइज़ कर देखते हैं इन इंस्टा। बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं कुछ इस तरीके से डालता हूँ, तो आप लोग इनका एल्गोरिथम अगर आप देखेंगे ना, तो इनका कहीं न कहीं एक ही चीज़ पे फ़ोकस रहता है। ये ना मार्च 2023 का अपडेट है, अगर आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही लिखा हुआ है आपका जो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, राइट? यानी कि बट ऑब्वियसली एक अच्छा कंटेंट अगर आप डिलीवर कर रहे हैं, देखिए डेफिनिशन इसका कुछ नहीं। जैसे अगर मैं यूट्यूब की बात करता हूँ, यूट्यूब अगर आपको बोला है कि 4000 या 500 सब्सक्राइबर, ठीक? अगर आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं जा रहा, तो वो तब भी मोनेटाइज़ है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप दीजिए, उसके बाद आप उसे अपील करिए। अपील इन द सेंस ऑफ वो कैसे होता है, वो भी आप देख लीजिए। देखिए देखिए और हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चलिए पहले मैं आपको अपील का दिखाता हूँ। देखिए, जब भी अगर आप लोग कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो उसकी डॉक ज़रूर पढ़िए। और हाँ, ये अपडेट हर बार आपको मिलेगा, जो चीज़ आप आज पढ़ रहे हो, डेफ़िनिटली वो सिनेरियोज़ आगे जाके चेंज हो जाएँगे, 2-3 महीने बाद नए अपडेट्स आ जाएँगे, ठीक? तो अगर मैं इंस्टा पे वो दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। Sir, I have a question. हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं एक चीज़ दिखा दूँगा आपको। एक मैं दिखा क्या रहा था अपील। देखिए, अगर आप इंस्टा पे अपील करते हैं, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर द बैच, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा सिनेरियो आपको दे देगा। रिक्वायरमेंट फॉर द वेरिफाइड बैच फॉर इंस्टाग्राम, ये रहा पूरा प्रोसेस। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, ये आप तब करिए जब आपको लगता है कि यहाँ पे आपका कंटेंट अच्छा डिलीवर हो गया। ये पूरा पेज है जो आप देख सकते हैं, हेल्प सेंटर के अंदर सारा डला हुआ है कि वेरिफाइड बैच आपको लेना है तो कैसे आपको लेना है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि कंटेंट अगर आपका अच्छा नहीं है, तो उस केस में कुछ नहीं होगा। सर दिस इज फॉर द ब्लू टिक, बट मुझे अभी भी लगता है कि इंस्टाग्राम पे ना अभी भी मोनेटाइजेशन का कुछ क्लियर है नहीं। जो भी रील्स हम बनाते हैं या फिर वो करते हैं, देखिए, ये चीज़ अ, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, मैं इस चीज़ का आंसर करता हूँ। सर क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है सर, इंस्टा का या फेसबुक का अभी तक का तो। हाँ सर, क्योंकि काफी सारे लोग जो मेरे खुद का है कि मिलियंस मिलियंस फॉलोअर्स हैं, रील्स पे 13-14 मिलियंस व्यूज है, लेकिन फिर भी मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रहा है नहीं इंस्टा होगा, पे। नहीं होगा। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, इनका जो एल्गोरिदम है ना, देखिए आप भी सब लोग इस चीज़ को समझिएगा कि इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन्होंने ना अपना एल्गोरिदम रन कर दिया, राइट? अब कंटेंट क्रिएटर इतने सारे हो गए ना मार्केट के अंदर। पहले अगर मैं बात करूँ तो पहले ना बहुत ईज़िली मतलब कंटेंट आपने डाला, तो अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं चीज़ें तो ठीक है। लेकिन अब इन्होंने हर एक जगह पे एक टेंटेटिव डाल दिया कि एंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट होना चाहिए, आपके वॉच आवर्स बढ़ जाएँ, ये सारी उन्होंने सारी चीज़ें एक कंडीशन डाल दी हर केस में। लेकिन हाँ, इसका एक वन वर्ड आंसर अगर मैं आपको बोलूँ, आप हर एक जगह पे मल्टीपल अगर आप ओपिनियन समझेंगे तो हर एक बंदा आपको यही बोलेगा कि कंटेंट आप सही डालिए, ठीक है? एक फ्रीक्वेंसी फॉलो करिए, आपको ऑटोमेटिक आपको यू विल विन द रेस, वो सिनेरियो आएगा उस केस में। कभी कहीं पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा कि कोई बंदा आपको ये बोले कि ये चीज़ करो। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम खुद ये चीज़ बोलता है कि आपका एंगेजमेंट हो। अब एंगेजमेंट की डेफिनिशन कुछ नहीं है, राइट? तो ये चीज़ आप चाहे तो एक नॉर्मली अगर आप पढ़ के भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे आप हर एक जगह आपको यही चीज़ मिलेगा, कंटेंट, एंगेजमेंट और रेलेवेंस। और फ्रीक्वेंसी तो डेफिनिटली आपको होना चाहिए। ठीक? सर अब ट्विटर पर कैसे ले सकते हैं वो ब्लू टिक, कैसे परचेज कर सकते हैं? सिंपल सा ऑप्शन है, उन पे अप्लाई करिए जो शायद अभी 690 या 699 की या शायद 400 रुपए की कॉस्टिंग है। दिखा दो। सर अब तो इंस्टा पे भी तो ले सकते हैं देखिए, ब्लू टिक। ले सकते हैं लेकिन
देखिए मतलब मैं तो यही कोई कहूँगा फायदा नहीं है उसका लेकिन। उसका, क्योंकि देखिए एट द एंड देखिए हम लोगों को अपनी रीच बढ़ाना है और आप लोग भी इस चीज़ को समझिए। अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपको अच्छा अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, सबसे बेस्ट एडवांटेज आपको मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं। आपको असली पैसा स्पॉन्सर से मिलेगा, इस ब्रांड कोलैबोरेशन जो भी है। ब्रांड कोलैबोरेशन से ही मिलेगा असली, क्योंकि ये सब जो देखिए अगर अगर आप लोग भी एग्री कर रहे हैं, इन्हीं का इंटरफेस है, उसी के हिसाब से ये पैसा मोल्ड करके आप लोगों को देंगे। इट इज़ बेटर ब्रांड कोलैबोरेशन में आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। ज़्यादा आप यूट्यूबर देखिए सारे ब्रांड कोलैबोरेशन में लगे पड़े हैं आज के टाइम में। यस सर, मैं खुद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती हूँ, तो तो उसमें आई नो। सर फेसबुक है सम क्राइटेरिया सर, वो यहाँ पे कुछ मिला है। देखिए फेसबुक के अंदर भी अगर आप देख रहे हैं तो सिंपल सा चीज़ है, आपने पेज को अपडेट करिए। अगर सिनेरियोज़ आप लोगों के सामने हैं, आप फरलैंको देख लीजिए, फरलैंको में भी इतना ज़्यादा कंटेंट लिए, देखिए अच्छा कंटेंट डिलीवर करा हुआ है, उनके पेज पे ब्लू टिक है। ईज़िली मिल जाता है, लेकिन कंटेंट रिलेवेंसी मीट करता रहिए। ओके ज़फर आपका क्वेश्चन दसवाइए, आप पूछ रहे थे कुछ? सर एक मतलब क्वेश्चन ये था, एक डिस्कशन करना था। बेसिकली ब्लू टिक की अगर बात करूं तो पहले मैं वर्क कर रहा था अदान में, डिजिटल मीडिया कंपनी है वो भी। ठीक है, तो वहां मुझे क्लाइंट मिले थे जिनका एक रिक्वायरमेंट था कि ही नीड अ ब्लू टिक ऑन हिज इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, राइट। ठीक है, तो मैंने अपने सर मतलब सीनियर्स को बताया, तो उन्होंने बोला कि क्लाइंट को बोलता है कि 4 से 4.5 लाख रुपए खर्चा आएगा फॉर ब्लू टिक। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ सर मैं। बहुत एक्सपेंसिव है ये तो। जी, तो सर उसके बाद ना फिर जब मैं क्लाइंट के पास गया मीटिंग के लिए सर के साथ, तो हुँ, उन्होंने सारी चीजें बताई कि मतलब हम आपका एक आर्टिकल पोस्ट कराएंगे, 4 से 5 आर्टिकल्स आपके हिंदुस्तान टाइम्स में पोस्ट होंगे। देन उसके बाद हम उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। देन 50,000 फीस विल बी हमारी, मतलब हमारी फीस होगी उसको रन करने की। उसके बाद फिर हम पोस्ट डालेंगे डेली के 10 से 20 पोस्ट, मतलब नहीं 4 to 5 पोस्ट डालेंगे हम डेली बेसिस पे। तो मंथ की आपकी इतनी पोस्ट हो जाएंगी। देन उसके बाद एंगेजमेंट क्रिएट करेंगे, फिर हम आपका आर्टिकल पब्लिश करेंगे। तो राइट। ये सारे भी चीजें ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक्स लेने की पहले। एट द एंड प्रोसेस वही है। सर रीच ही बढ़ा रहे हैं वो तो। एट द एंड अगर आप देखें, मैंने भी यही चीज़ बोला कि कंटेंट आप डेली डेली डालिए, रेलेवेंसी मीट करिए अपना। और आप जो देखिए सिंपल चीज़ है, उस बंदे ने कॉस्टिंग, अगर मैं एज़ अ लेमैन बोलूँ, देखिए सिंपल सिनेरियो, अगर हमारे पास भी कोई कस्टमर ऑन बोर्ड आ रहा है तो हम भी तो यही कर रहे हैं। हम भी तो उसकी इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी तो उसके पेज को एनरिच कर रहे हैं, हम लोग भी तो उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब अगर मैं डिफाइन करूँ 4 मतलब अमाउंट वाइज़ अगर मैं बात करूँ, देखिए अमाउंट वाइज़ मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चीज़ को। क्योंकि मेरे को पहले ये सारा देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग बात करते हैं कि सारा सिनेरियोज़ मैं बनाऊँगा कि वीक में अगर मैं इतनी इमेजेस डाल रहा हूँ, तो मेरा डिज़ाइनर मेरे से कितना लेगा, राइट? अगर मैं पेड मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसमें मेरा कितना बजट जाएगा। उस पे भी मेरे को ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरे को आप इस चीज़ को समझो कि मेरे को सारे सिनेरियोज़ देखने हैं और वो 4 साढ़े 4 लाख रुपए वो इसी चीज़ के लिए जो जा रहा है, कि पोस्टिंग करेगा बंदा वो। मतलब हम ही लोग पोस्टिंग ही तो करेंगे उसकी एट द एंड। हाँ, बट वो क्लाइंट रेडी हो गया था 3 लाख रुपए में कि 3 लाख रुपए तक मैं दे दूंगा, बट ड्यू टू सर्टेन मतलब कुछ हो गई थी, तो फिर वो नहीं हो पाया ऑन बोर्ड। तो उसने पहले भी ट्राई किया था, कहना मैंने 50,000 70,000 दे रखे हैं, बट आप लोग कैसे इसको जस्टिफाई करोगे, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो फिर वही, फिर उसके बाद फिर वो आई थिंक दैट वो पेड वाला हो गया कि ब्लूटिक जो है 699 में हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वो खत्म ही हो गया। तो फिर उसके बाद उस बंदे ने करवाया भी नहीं अपना ब्लूटिक, क्योंकि वो आर्किटेक्ट था ना, तो उसको थोड़ा कॉर्पोरेट्स बड़े लेवल के क्लाइंट चाहिए थे। तो दैट्स व्हाई ऑथेंटिसिटी के लिए वो ब्लू टिक अपना चाह रहा था उस टाइम पे होना। राइट, राइट, राइट। नहीं, लेकिन ये सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है। देखिए एट द एंड आप लोग भी इस चीज़ को समझो। आप लोग अगर किसी बंदे का टारगेट ये लेते हो ना कि मेरे को इसका ब्लू टिक करना है, तो आप सब लोग समझिएगा कि आप लोग उसका सर्विस का ही तो कॉस्ट ले रहे हो। आप डेली उसका पोस्टिंग करोगे उसके बिहाफ में। आप डेली उसके लिए रेलेवेंट कीवर्ड सर्च करेंगे, हैशटैग डालेंगे आप लोग उसके। हम भी तो यही करेंगे उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसका जस्टिफिकेशन देखिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूँगा इसके ऊपर। ये सारा ट्रिक्स पे है। जितना ज़्यादा आप बिल्कुल इन डेप्थ स्टडी लगा के इस पे कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, उतने ही चांसेस बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि देखिए अब तो फिलहाल ब्लू टिक की वैल्यू बहुत ही कम हो गई मार्केट के अंदर। लेकिन हाँ, सिनेरियोज़ आप अगर आप देख रहे हैं तो लोग आजकल में फॉलोअर्स पे ही काम कर रहे हैं। पेज के फॉलो या इंस्टा फॉलोअर्स बढ़ा के जस्ट बिकॉज़ एंडोर्समेंट मिल जाए। अब एंडोर्समेंट में आप लोग देख रहे हैं, वाओ हो गया, मामाअर्थ हो गया, या जितने भी ऐसे ये स्लीपी कैट हो गया, स्लीप कंपनी हो गई, जितने भी ब्रांड्स हैं, ये इनके आउटलेट तो है ही नहीं ना, लेकिन हमें पता है। तो ये इसीलिए तो पता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हुई है, लोगों के पेज पे फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो यस,
और टिकटॉक में तो जिन लोगों ने कमाया था वो कमाया ही था जी, खुद आप लोगों के सामने। टिकटॉक भी अपने टाइम पे, मैं ही नहीं बोलूँगा, टिकटॉक बहुत बड़ी चीज़ थी मार्केट के अंदर। मतलब जस्ट बिकॉज़ ऑफ तो हो गया एक इंसिडेंस ऐसा, अदरवाइज़ टिकटॉक बहुत बड़ी चीज़ बन गई थी मार्केट में। टिकटॉक की मेन कंपनी पता है किसी को? क्या टिकटॉक की सर? टिकटॉक जो है उसका मेन ऑफिस कहाँ पे, कुछ पता है किसी को? चाइना में? नहीं, मतलब इंडिया वाला बात करो, इंडिया का। अगर आप लोगों को पता हो ना, मुंबई में है सर उसका शायद मेन ऑफिस, टिकटॉक का ना सर? मुंबई में भी है और गुड़गाँव में भी इनका ऑफिस है, और टिकटॉक की जो मेन कंपनी है वो बताता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट, मेरे नाम स्लिप हो रहा है। 1 मिनट। सर बाइट डांस। हाँ, बाइट डांस, राइट। अगर आप बाइट डांस करके सर्च करते हैं तो ये है उनकी मेन कंपनी टिकटॉक की, और इनका गुड़गाँव में ऑफिस था, अभी पता नहीं है या नहीं, लेट मी चेक। और मतलब चलिए मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ जस्ट फॉर द नॉलेज, 1 मिनट रुकिएगा। ये है जी गुड़गाँव में इनका ऑफिस। और पता नहीं आप लोग इस चीज़ पे कितना ट्रस्ट करें नहीं करें, लेकिन ये ऐप जब मार्केट में पॉपुलर थी, उससे शायद 4 या 5 महीने पहले मेरे पास बाइटेबल से जॉब का ऑफर आया था। लेकिन मैं उस समय बाहर था, मैं अटेंड नहीं कर पाया था सेशन। टच वुड बच गया अदरवाइज़ दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। तो बाइटेबल था जिसके थ्रू फिर तो इंडिया में बैन ही हो गया, पड़ता एनीवेज़ ही। इवन मेरा एक फ्रेंड था जिसने जॉइन करा था, लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ बैन हो गया, तो उसका जॉब भी क्विट हो करना पड़ गया था उसे इस केस में। ठीक है। ओके, सो यस, दैट इज़ ऑल अबाउट ये जो आज हम लोगों ने डिस्कस करा। सो आई थिंक अभी तक का सबको क्लियर है, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करा। मेक श्योर करेंगे प्लीज़, जो कंटेंट हमने पढ़ा है ना, राइट, एक बार एलएमएस को गो थ्रू करके पॉइंटर लिख ज़रूर लीजिएगा। ऑल्दो वो एलएमएस के अंदर है, लेकिन जस्ट फॉर द छोटी-छोटी चीज़ें कि रिंग होना चाहिए, और हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस ये करा कि 1080 का इमेज साइज़ होना चाहिए। इमेज की क्वालिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, और अगर आप ग्रिड बना रहे हैं, कोलार्ज बना रहे हैं, उस ये छोटे-छोटे पॉइंटर्स हैं, राइट? ये ध्यान से बनाइए, मतलब लिख लीजिएगा एटलीस्ट, ताकि एटलीस्ट क्लियर है। लेकिन हाँ, कोशिश ये करिएगा, ब्रांड्स फॉलो करिए। ब्रांड्स अगर आप फॉलो करेंगे तो उस केस में आपको एडवांटेज यही मिलेगा कि स्ट्रैटेजीज़ आपकी क्लियर रहेंगी उस केस में। ठीक है? सो बोनीटो अगेन, इसका भी ब्लू टिक है, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं, अभी मैंने बिटली डिस्कस करा था, आप देख सकते हैं 4 घंटे पहले का ये बिटली डला हुआ है इसके अंदर। सब लोग शायद ऑब्जर्व भी कर लोगे। तो जो चीज़ ब्रदर की कंपनी को भी ब्लू टिक मिला है। हाँ जी, सॉरी बोलिएगा? अभी रिसेंटली मेरे ब्रदर की कंपनी को भी ब्लू टिक मिला है। अच्छा, ओके। सर मोस्टली सर बिटली का जो यूज होता है ना, वो ज्यादातर जो मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं ना, उसमें वो लिंक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पॉलिसी अपडेट करानी है, कुछ करानी है, तो वहां ये पर सब उसका बैंक ज्यादा वाले ज्यादा बैंक वाले ज्यादा यूज। देखिए, बैंक वाले भी करते हैं, प्लस देखिए ये डिपेंड करता है कि कौन बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि बिटली के अंदर जैसे हम लोगों ने देखा काफ़ी सारे एडवांटेज भी हैं। मतलब एनालिटिक्स वगैरह काफ़ी इन डेप्थ भी निकल सकता है। बाइट अब ये भी हो सकता है कि बोनीटो ने इसका पैकेज ले रखा हो, वो इसे यूज़ करो। देखिए ये ना डिपेंड करता है, जो बंदा कैंपेन रन कर रहा है ना, उसकी स्ट्रेटजीज़ पे डिपेंड करता है कि वो बंदा उस टूल को कैसे यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बैंक्स वगैरह इन सारी चीज़ों की, आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, एट द एंड इस टूल का पर्पज़ क्या है? यूआरएल शॉर्टनर ही तो है। आगे जाके उसका पर्पस निकल के आ रहा है कि उससे ट्रैकिंग हो रही है। वो डिपेंड करता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का बंदा उसे कैसे यूज़ कर रहा है। अब सब लोग एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट पे, राइट? यस सर। राइट, तो बेसिक पर्पस हो सकता है कि जो बंदे यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ शॉर्ट यूआरएल बनाने के लिए कर रहे हो। मैं डिनाई नहीं करूँगा, व्हाट्सएप मैसेज से आप लोग देख लो, राइट? और जो आपके पास मेल्स वगैरह आती है उसमें भी यही यूज़ होता है। लेकिन हाँ, आगे जाके बंदा उस टूल को कैसे स्मार्टली यूज़ कर रहा है, वो डेफ़िनिटली आपको ये चीज़ कनेक्ट करूँगा, मैं आगे के सेशन में भी आएगा ये चीज़ दोबारा से। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ यूज़ हो रही है ना, ये ऐसी हवा में यूज़ नहीं हो रही है। ये चीज़ बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं किसी ब्रांड की बात कर रहा हूँ, तो वो ब्रांड इसे ऐसे हवा में यूज़ नहीं कर रहा। उसका रीज़न है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ देखूँ, आप क्लियर देख सकते हो, टेक्स्ट डाल दिया, यूआरएल भी इसमें डाल दिया, ईएमआई का ऑप्शन डाल दिया और हैशटैग भी डाल दिया। काउंट कर सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अभी रिसेंटली एंडोर्समेंट आप देख सकते हो, दैट इज़ विद द मनीष मल्होत्रा और गौरी का। और क्रिएटिव आप लोग देख सकते हैं, ब्रांड वैल्यू
आपको मिलेगी इस तरीके से अच्छे क्रिएटिव्स हैं। ये रियल टाइम इमेजेस जो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्लाइंट है, ट्रस्ट मी। अगर कभी भी किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग करानी है तो बोनीटो और ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में। ओके, फर्दर आते हैं इसमें। शायद आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे कि चलिए ये तो वैसे शायद सबको पता ही होगा, इन्होंने गौरी खान को क्यों लिया एंडोर्समेंट, जस्ट फॉर द नॉलेज। Sir, she's a designer too. राइट, वो इंटीरियर डिजाइनर है, उसने खुद का अपना मन्नत पूरा उसने करा है। तो जस्ट बिकॉज आप भी समझ रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर ऑब्वियसली इन्होंने हो सकता है ज़्यादा कुछ भी ना करा हो जो उनकी टीम नहीं करा हो, लेकिन ठीक है, एक इन्फ्लुएंस होता है चीज़ों मार्केट में। और क्रिएटिव आप लोग देख सकते हैं, मैं दोबारा बोलूँगा, क्रिएटिव में क्लैरिटी रखिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है? सो दैट इज़ ऑल अबाउट। अब अगर किसी का कोई क्वेरी है वो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से आज का कंटेंट डिलीवरी इतना है। लेकिन मेक श्योर करेंगे कमिंग सेशन के अंदर आप लोग अपना फेसबुक, इंस्टा का एटलीस्ट पेज बना के रख लीजिए, क्योंकि हम लोगों को फिर जब हम लोग पेड मार्केटिंग प्रोसेस में जाएँगे तब थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को इन सिनेरियोज़ की। सर नेक्स्ट वीक का क्या है, टॉपिक्स क्या है? नेक्स्ट वीक हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो लिंक्डइन करेंगे और ट्विटर करेंगे। ओके सर, एक चीज का था कि एज यू सेड, एक जस्ट आई एम क्लियरिंग द पॉइंट, सो फेसबुक पेज को वी कैन कन्वर्ट टू द